हे गाइस, दिस इज कपिल काद्यान। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रॉपर चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, साथ में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट डू मीन बाय कार्बोनाइल ग्रुप, क्या होता है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड इज ए कार्बोनाइल ग्रुप। तो जिसके अंदर बेसिकली कार्बन विद ऑक्सीजन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप। अब इसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स आर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इस चैप्टर में हमारे पास बेसिकली यदि बात करते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप कौन कौन से हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इनका जो बेसिकली हमारे पास जनरल फॉर्मूला रहेगा दिस कंपाउंड का, वो क्या रहने वाला है, इन केस ऑफ एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, यहाँ पर आर की यदि बात करें तो कोई भी एच हो सकता है बेसिकली, और कोई भी एल्काइल और एराइल ग्रुप हो सकता है जो हमने प्रीवियस ईयर चैप्टर में किया था। ऐसे ही हमारे पास कीटोन की यदि बात करते हैं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, दिस इज ए कीटोन। अब इसके अंदर आर और आर डैश में भी क्या हो सकता है, बेसिकली सेम और डिफरेंट एल्काइल और एराइल ग्रुप। अब यहीं पर मैंने एक छोटी सी लाइन को राइट डाउन किया है कि इन केस ऑफ ए एल्डिहाइड द कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू ए कार्बन एंड हाइड्रोजन एज सेम एज इट इज इन केस ऑफ ए कीटोन इट इज बॉन्डेड विद ए टू कार्बन एटम। अब इसके अंदर जो हमारे पास बेसिकली क्या है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा, ऑक्सीजन के साथ, और कोई भी दो डिफरेंट क्या होंगे, एल्काइल या सेम एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड नंबर है, व्हाट डू मीन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है कि द कार्बोनाइल कंपाउंड इन विच द कार्बन ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू ए कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ ए हाइड्रोक्साइल मोइटी OH ग्रुप हमारे पास बेसिकली आर नोन एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो हमारे पास बेसिकली बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का जर्नल फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, आर के ऊपर हमारे पास आर बॉन्डेड विद ए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक की यदि सफिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या लगता है, ओइक एसिड। अब वाइल इन दिस कंपाउंड वेयर द कार्बन इज अटैच टू, बेसिकली जो कार्बन अटैच है कार्बन और हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑफ ए NH2 मोइटी और ए हेलोजन इज कॉल्ड इज ए अमाइड एंड एसाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास सेम एज इट इज एसाइल हैलाइड पड़ा है हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। ऐसे ही हमारे पास एमाइड ग्रुप है आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, दिस इज ए एमाइड ग्रुप। अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमारे पास एल्डिहाइड के अंदर सफिक्स क्या लगता है, बेसिकली अल, और कीटोन की यदि सफिक्स की बात करें तो क्या होगा हमारे पास ऑन। अब इस केस के अंदर एल्डिहाइड की हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा HC डबल बॉन्ड ओ H, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO। अब इसका बेसिकली हमारे पास यदि IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो क्या रहेगा, कार्बन 1 है तो क्या लिखेंगे, मिथेनल। यदि कॉमन नेम की बात करें, यदि कार्बन 1 होता है तो उसको हम फॉर्माइल कहते हैं, तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। सेकेंड हमारे पास जो नोमेनक्लेचर रहेगा सेम एज इट इज ऑफ ए हमारे पास मिथेनल जैसा ही है, तो CH3C डबल बॉन्ड H या फिर CH3CHO। अब इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर है हमारे पास कार्बन 1 2, तो हम क्या लिखेंगे इसको, दिस इज ए इथेनल। एल्डिहाइड ग्रुप पड़ा है CHO ग्रुप, तो इथेनल अल लग जाएगा पीछे। सेम हमारे पास कॉमन नेम, तो मीथ पहले वाले कार्बन को बोलते हैं फॉर्माइल, सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, एसिटाइल। तो हमारे पास क्या बन गया, एस्टेल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर की यदि बात करते हैं तो CH3 का ट्वाइस CHCHO। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हमारे पास क्या होगा, इस चेन को खोल के लिख लेते हैं, तो हमारे पास 2 पे क्या होगा, मिथाइल, और ये क्या बन गया, कार्बन 1 2 और 3, दिस इज ए 2 मिथाइल प्रोपेनल। आपने इस चेन को खोल के करना है। सेकंड यदि कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर, आइसोब्यूटाइल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा ही 4 नंबर IUPAC नोमेनक्लेचर जो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, तो ये हमारे पास साइक्लो है। अब इस साइक्लो के अंदर बेसिकली अब CHO ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी है, तो यदि IUPAC नेम की बात करें तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो 3 में मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज ए कार्बेल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बेल्डिहाइड। यदि कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम हमारे पास गामा, गामा पे क्या है, अल्फा बीटा गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या बन गया, गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। अब उसके बाद यदि फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CHCHO। अब इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा देखिए 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे इसको प्रोप, और 2 पे क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड, तो क्या लगाओगे बच्चों यहाँ पर
प्रोप टू इनल, डबल बॉन्ड भी है तो इसलिए क्या लगा दोगे, इन, ई लगा दोगे इन के लिए, इनल बन जाएगा। यदि कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, एक्रोलीन बन जाएगा। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट ये की यदि बात करें नंबर 6 की यदि बात करें तो हमारे पास CH3 CH2 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 CHO। अब कार्बन हमारे पास यदि बेसिकली बात करें तो कितने हैं, 5। तो इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज ए पेंटेनल। यदि कॉमन नेम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, वेलरेल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या बन गया, वेलरेल्डिहाइड। नेक्स्ट की यदि बात करें 7 की, अब ये काफ़ी कॉमन है, बेसिकली काफ़ी रिएक्शंस में यूज होता है। बेंजीन के ऊपर CHO, तो हम क्या लिखेंगे, 1 पे हमारे पास फिनाइल है, उसके बाद मिथेनल बन गया। यदि कॉमन नेम की बात करें तो हमारे पास क्या है, दिस इज ए बेंजेल्डिहाइड। हमारे पास नेक्स्ट वाला 8 नंबर, CHO ग्रुप ऊपर भी है, CHO ग्रुप नीचे भी है, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या रहेगा हमारे पास, बेंजीन 1 2 3 4। तो 1,4 क्या बन गया, डाई कार्बेल्डिहाइड। ऐसे ही हमारे पास नंबर 9 की यदि बात करते हैं, बेंजीन के ऊपर CHO और OH ग्रुप है, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या रहेगा हमारे पास, 1 से यहाँ से बेसिकली प्रेफरेंस देंगे तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये हमारे पास बेंजेल्डिहाइड। यदि कॉमन नेम की बात करें तो क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज ए सैलिसिलेल्डिहाइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर करने चलते हैं हम यहाँ पर कीटोन के। तो कीटोन के हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होंगे यहाँ पर, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। तो IUPAC नोमेनक्लेचर पे क्या बनेगा, मीथ ईथ प्रोप। तो क्या लिखोगे आप बच्चों, इसको प्रोप टू ऑन। या फिर कॉमन नेम की बात करें तो दिस इज ए एसीटोन। ये हमारे पास क्या रहेगा, बेसिकली एसीटोन रहेगा। सेकंड की यदि बात करते हैं बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड और CH3, तो दिस इज द IUPAC नेम। 1 पे हमारे पास क्या है, फिनाइल, तो दिस इज ए मीथ ईथ इथेनॉन बन जाएगा। कॉमन नेम की यदि बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए एसिटोफिनोन। डायरेक्ट ही याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 3rd नंबर की यदि बात करते हैं, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O C6H5। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 पे ही हमारे पास फिनाइल है, 1 पे ही फिनाइल है, तो 1,1 डाई फिनाइल क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन ओनली 1 है तो मिथेनोन। यदि कॉमन नेम की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए बेंजेनोन। बेंजेन का मतलब है इधर भी बेंजीन इधर भी बेंजीन, C के ऊपर डबल बॉन्ड, तो दिस इज ए बेंजोफिनोन। ये हमारे पास क्या रहेगा, बेंजोफिनोन। नेक्स्ट नंबर यदि 4 की बात करें तो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ ए प्रोपियोफिनोन। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपियोफिनोन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर है, यहाँ पर साइक्लो के ऊपर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर CH3। तो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या रहेगा, प्रेफरेंस कहाँ से दोगे, 1, यहाँ से 1 2, तो हमारे पास 2 पे मिथाइल, और ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेनोन। यदि कॉमन नेम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, दिस इज ए अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। ऐसे ही हमारे पास 6 नंबर है, CH3 का ट्वाइस C डबल बॉन्ड CHCO CH3। अब इस केस में यदि बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली प्रेफरेंस कहाँ से दोगे, यहाँ पे 1 2 3, तो ये हमारे पास बेसिकली 3 है, और यहाँ पर ये क्या है 4 पे हमारे पास, क्योंकि CH3 2 टाइम्स है तो ये कहाँ पर जाएगा, बेसिकली ब्रांच के अंदर। तो 4 मिथाइल और कार्बन कितने बने थे, 5, तो पेंट 3, और 3 पे क्या पड़ा है, डबल बॉन्ड, तो क्या लगाओगे, इन और 2 ऑन। या फिर इसका कॉमन नेम क्या रहेगा हमारे पास, दिस इज ए मेसिटाइल ऑक्साइड। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मेसिटाइल ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर कर रहे हैं बेसिकली, तो हमारे पास यदि सबसे पहले बात करें बच्चों कि कार्बन विद ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ओनली है, तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। तो यदि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी यहाँ पर। उसके बाद यदि फर्दर इसको कन्वर्ट करते हैं कि इसके अंदर पाई बॉन्ड के अंदर, तो इस प्रकार की जो ये लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर फील करोगे आप। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ से कार्बन के पास जो है एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री, और कार्बन विद ऑक्सीजन भी कितना बनना है हमारे पास, 120। अभी स्ट्रक्चर के ऊपर कई बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके मैंने पॉइंट 1 बाय 1 सभी नोट किए। यहाँ पर देखिए, पहला हमारे पास कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, जो बॉन्ड एंगल रहेगा 120 डिग्री का। थर्ड हमारे पास इट इज़ द ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। यदि 4th पॉइंट की बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन बेसिकली हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड, कंसिस्ट ऑफ ए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा, सेकंड वाला क्या होगा हमारे पास, पाई। नंबर 5 की यदि बात करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कि द बॉन्ड इज ए पोलर ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ऑक्सीजन एटम एज कंपेयर टू दी कार्बन। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ए बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये वाला प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो फर्स्ट हमारे पास है
कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ए अल्कोहल, कि ऑक्सीडेशन ऑफ ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ करेंगे, पोटासियम डाइक्रोमेट, उसके बाद हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, पोटासियम परमैंगनेट, और ये हमारे पास जोन्स रिएजेंट जिसको हम क्रोमिक एसिड कहते हैं, गिव्स ए एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो किसकी फॉर्मेशन देगा, बेसिकली कीटोन की या फिर एल्डिहाइड की। तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, RCH2OH लेके चले, दिस इज ए हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। यदि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए KMNO4, तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड के अंदर डायरेक्ट ही कन्वर्ट होगा जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेके चलते हैं। यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल लेके चलते हैं तो उसमें हमारे पास कीटोन की प्रिपरेशन आएगी। अब ये रिएक्शन देखिए, बेसिकली हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल लेके चले तो सेकेंडरी अल्कोहल में हमने क्या डाला, जोन्स रिएजेंट। अब जैसे ही हम जोन्स रिएजेंट डालते हैं तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन आएगी। अब इसके अंदर सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि बाय डिहाइड्रो हमारे पास जीनेशन ऑफ ए अल्कोहल। अब यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं अल्कोहल की, सिंपल सेम रिएक्शन वही है। प्राइमरी अल्कोहल लेके चले एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल लेके चले तो क्या बनेगा, कीटोन, जो आप ही जस्ट आपने ऊपर किया। बस इसमें सिर्फ क्या करना है, दिस इज ए कैटलिस्ट को चेंज करना है। तो कैटलिस्ट हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर कॉपर, टेम्परेचर क्या लोगे 573 केल्विन। तो यहाँ पर RCH2OH लेके चले तो हमारे पास CHO एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल लेके चले इन द प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर 573 केल्विन, तो हमारे पास किस में चेंज हो गया, कीटोन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ ए एल्कीन। एल्कीन की ओजोनोलिसिस कर रहे हैं डबल बॉन्ड की, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन के अंदर यदि हम ओजोनोलिसिस कर देते हैं तो डायरेक्ट लिखने का रिएक्शन का तरीका देखना भाई, CH3 एज इट इज लिखा आपने, CH यहाँ पर लिखा और उसके बाद CH2 को कहाँ पर लिखा, अदर साइड के अंदर। अब इस केस के अंदर ऑक्सीजन कितना था, 3 टाइम्स। तो आपने क्या बना दिया, बेसिकली यहाँ पर एक इस टाइप से पेंटेन टाइप में बना दिया, ऑक्सीजन ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया और बॉन्ड के साथ जोड़ दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए ओजोनाइड। अब यदि इसकी फर्दर रिएक्शन कर देते हैं जिंक और वाटर के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो ये ग्रुप बन जाएगा CH3CHO, एक हमारे पास क्या बनेगा HCHO, ये हमारे पास, और प्लस क्या निकल गया यहाँ से, जिंक ऑक्साइड ZnO निकल जाता है यहाँ से। तो ये हमारे पास रहेगी ओजोनोलिसिस ऑफ ए एल्केन। सेकेंड हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है एज इट इज, मैं भी वो करके दिखा देता हूँ आपको। हम क्या लेके चले यहाँ पर, ब्यूटेन। अब इसके अंदर ओजोनोलिसिस की सेकेंडली हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ए ZnH2O, सेम प्रोसेस आपने जैसे हमने ऊपर जस्ट किया ऐसे ही करना है। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, 2 ग्रुप ऑफ ए इथेनॉल प्लस जिंक ऑक्साइड। ऐसे ही हमारे पास थर्ड रिएक्शन सेम इसी ग्रुप के अंदर है, बेसिकली स्टायरीन लेके चलते हैं बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, किसकी प्रेजेंस में करोगे, फर्स्टली ओजोनोलिसिस, सेकंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए जिंक एंड वाटर। तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए बेंजेल्डिहाइड प्लस हमारे पास क्या निकलना है यहाँ पर, मिथेनल। उसके बाद अब यहाँ पर कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो कैटलिस्ट देखिए कि जिंक कंबाइन विद हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 एंड फॉर्म इज ए वाटर एंड जिंक ऑक्साइड, कि इन दिस वे वी प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय द H2O2 विच इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल सा है, ये कैटलिस्ट के बारे में बताया गया कि जब जिंक को हम कंबाइन करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, तो वो किसकी फॉर्मेशन देगा, वाटर प्लस जिंक ऑक्साइड की। तो इस केस में हमारे पास जो वी प्रिवेंट, हम क्या किससे प्रिवेंशन करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, इस केस में बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड विच इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है 4 रिएक्शन कि बाय हाइड्रेशन ऑफ ए एल्काइन। एल्काइन की हाइड्रेशन कर रहे हैं बेसिकली, तो हम यहाँ पर क्या लेके चले, दिस इज ए इथाइन, ये हमारे पास है इथाइन। यदि इसकी रिएक्शन हम फर्दर बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड और मर्करी सल्फेट, तो हमारे पास यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके साथ इस CH के साथ हमारे पास बेसिकली क्या जुड़ेगा, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ने वाला है और यहाँ पर इसके साथ बेसिकली इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, OH। तो इसको हम बेसिकली कौन सी फॉर्म आ गई हमारे पास, इनोल, दिस इज ए इथेनॉल। अब इस केस में हमने क्या करनी है, टोटोमेरिज्म करनी है, मतलब इसका क्या है कि 1,3 पे हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है। ये हमारे पास जो हाइड्रोजन पड़ा है तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं 1 पोजीशन पे, हमारे पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, दिस इज ए इथेनॉल। तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर इथेनॉल बन गया। कि दिस इज ए कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर ए इथेनॉल, ये कमर्शियल मेथड है बेसिकली टू प्रिपेयर, किसको प्रिपेयर करने के लिए, इथेनॉल को। ऑल अदर एल्काइन गिव्स इज ए कीटोन, जितने भी हमारे पास एल्काइन है वो बेसिकली क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इस रिएक्शन को भी समझिए, R उसके साथ है ट्रिपल बॉन्ड CH, तो डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 के साथ करते हैं। तो इस केस में हमारे पास सेम एज इट इज आपने क्या करना है,
OH ग्रुप को अटैच कर दोगे इस कार्बन के साथ और यहीं पर हमारे पास ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2। तो किसकी फॉर्म आ गई हमारे पास इनोल फॉर्म। अब इस केस में भी टोटोमेरिज्म कर दीजिए, 1,3 पे हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होती है प्रिपरेशन ऑफ ए एल्डिहाइड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस इसके अंदर आपको मिलने वाली हैं। तो पहली हमारे पास है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, जिसके अंदर रोजनमंड रिडक्शन की आप बात करोगे कि हाइड्रोजिनेशन और एसाइल क्लोराइड और ए प्लेडियम और ए बेरियम सल्फेट टू गिव्स इज ए एल्डिहाइड। तो देखो इसमें क्या किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली प्लेडियम की बात कर रहे हैं ऑन ए बेरियम सल्फेट BaSO4। अब हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OCl, सो मीथ दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में करनी है आपने, हाइड्रोजिनेशन करनी है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए प्लेडियम और बेरियम सल्फेट। तो हमारे पास यहाँ से बेसिकली यदि बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन किसको रिप्लेस कर देगी Cl को, तो HCl बाहर निकलेगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा H। तो मीथ क्या लिखेंगे आप इसको, दिस इज ए एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास यदि बेंजाइल ग्रुप की बात करें तो इस केस के अंदर क्या लेके चले हम, बेंजोइल क्लोराइड लेके चले बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OCl। अब हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए प्लेडियम बेरियम सल्फेट, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से H और Cl। तो ये हमारे पास HCl निकल गया और यहाँ पर एक H रह गया हमारे पास, दिस इज ए बेंजेल्डिहाइड। तो कौन सा ग्रुप आ जाएगा बेंजीन के ऊपर CHO, तो उसको आप क्या बोलोगे, बेंजेल्डिहाइड। यदि इस रिएक्शन की आप बात करते हो तो इन दिस रिएक्शन सल्फर जो एक्ट है बेसिकली वो किसकी तरह एक्ट करेगा, पॉइजन की तरह। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ, NaRWal नरवाल। हमारे पास इसका मीनिंग क्या है, N का मतलब हमारे पास नाइट्राइल्स, R का मतलब हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, W का मतलब हमारे पास वाटर और Al का मतलब हमारे पास एल्डिहाइड। कि जब हम नाइट्राइल ग्रुप लेके चलते हैं उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, सेकंड स्टेप में वाटर डालते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अब इसकी जो रिएक्शन हमारे पास है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो फर्स्ट हमारे पास है स्टीफन रिएक्शन। क्या होती है, ये भी नेम रिएक्शन है, इसको स्टीफन रिडक्शन भी कहते हैं। तो इथेन नाइट्राइल लेके चले, हमारे पास इथेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, स्टाइनियस क्लोराइड और HCl। पार्शियल रिडक्शन कर देते हैं, तो पार्शियल रिडक्शन करने से यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होने से एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास, तो हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। सो दिस इज ग्रुप इज ए अमाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, इमाइन ग्रुप कहते हैं। इसकी यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H पॉजिटिव आयंस के साथ या फिर H3O पॉजिटिव आयंस के साथ, तो हमारे पास तो क्या बनेगा, इस केस के अंदर ये वाला ग्रुप रिप्लेस होगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगी, तो हमारे पास दिस इज ए एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन आएगी। तो ये बेसिकली नेम रिएक्शन तो है ही है और ये कन्वर्जन रिएक्शन भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है कि इथेन नाइट्राइल कन्वर्ट इनटू ए एसिटाल्डिहाइड। सेकेंड हमारे पास बी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिडक्शन विद ए डाइबल H। अब सबसे पहले डाइबल के बारे में समझिए, डाइबल होता क्या है कि डाइबल H मीन्स इज ए डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसकी फुल फॉर्म है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसका जो बेसिकली हमारे पास केमिकल फॉर्मूला क्या होगा डाइबल H का, कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल का ट्वाइस। अब इस केस में इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आइसोब्यूटाइल मीन्स क्या होता है, बेसिकली CH3 CH CH3 और CH2। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि डाइबल H इज ए सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ये बेसिकली क्या है, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड रिड्यूस ओनली, किसको रिड्यूस करेगा, ये ओनली नाइट्राइल और हमारे पास जो एस्टर ग्रुप है उन दोनों को क्या करेगा, ये रिड्यूस करके किस में डाल देगा, बेसिकली एल्डिहाइड के अंदर। और ये एग्जाम्पल हमारे पास सामने पड़ा है, यहाँ पर देखिए बच्चों कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है। अब इसके अंदर हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया, एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल का ट्वाइस कर दिया, सेकेंडली वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया। आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से सिर्फ इस नाइट्राइल ग्रुप को हटाना है, यहाँ से N को हटाना है और इसके पास क्या लगा देना है, सिर्फ OH ग्रुप लगा देना है। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और उसके साथ C के ऊपर डबल बॉन्ड H। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डाइबल H कैन बी आल्सो रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 का ट्वाइस CH2 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 और एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर एक रिएक्शन है बेसिकली एस्टर के लिए। अब ये वाला जो ग्रुप हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। अब इसके अंदर यदि हम क्या डालते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल डाल देते हैं, सेकंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल, तो किस में चेंज करेगा, डायरेक्ट ही ये
एस्टेल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर चेंज करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली डाइबल एच की, जिसके अंदर नाइट्राइल ग्रुप बेसिकली किसके अंदर बेसिकली चेंज होता है। तो ध्यान रखना बच्चों ये कि हमारे पास नाइट्राइल और एस्टर ग्रुप चेंज हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाली कि फ्रॉम ए हाइड्रोकार्बन, ये भी नेम रिएक्शन है जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। अब इस केस में फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ए टोलिन। टोलिन हमारे पास क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3, और ये कन्वर्जन में भी एग्जाम्स में पूछी जाती है, टोलिन कन्वर्ट इनटू ए बेंजेल्डिहाइड। अब इसके अंदर देखो टोलिन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कार्बन डाइसल्फाइड। तो सिर्फ क्या करना है बच्चों, यहाँ से आपने H2 को निकालना है, बाकी सेम ग्रुप एज इट इज लगा दीजिए यहाँ पर, और HBC के साथ इंक्लूड कर दीजिए, और उसका क्या कर दीजिए आप, ट्वाइस। तो ये हमारे पास क्या बन गया, CH। उसके बाद खोल के लिख देता हूँ मैं इसको OCr, और फिर एक ऑक्सीजन रह गया O, और यहाँ से हाइड्रोजन निकला था आपका, हाइड्रोजन और Cl2 का कर दीजिए ट्वाइस। इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपने लेके चलना है बेसिकली। अब इसकी यदि आप फर्दर क्या कर देते हो, हाइड्रोलिसिस कर देते हो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। या फिर आप डायरेक्ट ही कर सकते हो बेसिकली इटार्ड रिएक्शन को, टोलिन ले लीजिए। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या डालोगे, क्रोमाइल क्लोराइड, सेकंड स्टेप में हाइड्रोनियम आयंस, तो हमारे पास क्या बनेगा, डायरेक्ट ही बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। जो हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड है बेसिकली CrO2Cl2, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन भी हमारे पास इटार्ड रिएक्शन जैसी है बेसिकली, इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, क्रोमिक ऑक्साइड। अब क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, CrO3। तो टोलिन लिया बच्चों बेसिकली, टोलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3। अब इसके अंदर क्रोमिक एसिड डाल देते हैं CrO3। अब इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का ट्वाइस O, दिस इज ए एसिटिक एनहाइड्राइड। द टेम्परेचर इज ए 273 से लेकर 283 केल्विन। अब इस केस में भी क्या लेना है आपने, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना है H2 को, और ये वाला ग्रुप एज इट इज लगा देना आपने। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH, और उसके साथ OCO-CH3 का क्या करोगे, बेसिकली ट्वाइस कर दोगे। अब इसकी हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए बेंजाइलेडिन डाई एसीटेट। अब इसकी यदि फर्दर रिएक्शन कर देते हो आप इन दी प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोनियम आयंस, तो हमारे पास बेसिकली क्या बनने वाला है, इसके अंदर बेंजेल्डिहाइड। तो ये ग्रुप रिप्लेस होगा, और इसके साथ क्या करोगे आप, ऑक्सीजन को डाल दोगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है कि बाय फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्री रेडिकल के नाम से एग्जाम्स में पूछी जाती है, या फिर हैलोजिनेशन। टोलिन लिया बेसिकली, टोलिन बेंजीन के ऊपर CH3 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए क्लोरीनेशन, सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और उसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर Cl2। तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजल क्लोराइड। यदि इसको हम वाटर की प्रेजेंस में करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजेल्डिहाइड, क्योंकि ये सारी प्रिपरेशन एल्डिहाइड की कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम्स के लिए, बाय गैटरमैन-कोच रिएक्शन। बेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजेल्डिहाइड, सिर्फ किसकी प्रेजेंस में करनी है आपने, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर क्यूप्रस क्लोराइड। तो बेंजीन से किस में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्ट ही बेंजेल्डिहाइड के अंदर। तो नेम रिएक्शन इज ए गैटरमैन-कोच रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ ए कीटोन। अब ये कीटोन की प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है बेसिकली। तो पहला हमारे पास है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अब इस केस में कि फ्रॉम एसाइल क्लोराइड बाय रिएक्टिंग विद किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बेसिकली डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम का फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा, CH3 का ट्वाइस और CD। अब इस केस में एसिटाइल क्लोराइड लेके चलते हैं, CH3C डबल बॉन्ड और Cl 2 टाइम्स है। अब इस केस में से कैडमियम क्लोराइड तो बाहर निकल जाएगा, बाकी ग्रुप हमारे पास बेसिकली क्या बनेगा, 2CH3C डबल बॉन्ड और CH3। तो एसीटोन हमारे पास इस केस के अंदर फॉर्मेशन आ जाती है। अब इसी केस के अंदर समझिए बच्चों आप बेसिकली कि डाई एल्काइल कैडमियम इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कैडमियम क्लोराइड के साथ। तो हमारे पास 2CH3 MgCl लेके चले। अब इसमें कैडमियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 का ट्वाइस और कैडमियम प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से, MgCl2। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रिपरेशन पहली हमारे पास बेसिकली किसके लिए थी, यहाँ पर एसाइल क्लोराइड के साथ। अब नेक्स्ट सेकंड वाली हमारे पास है प्रिपरेशन फ्रॉम ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलरेडी आप जानते ही है RMgX। और यहाँ पर भी मैंने आपके लिए एक ट्रिक्स बनाई है बेसिकली। तो इस ट्रिक्स को समझिए। C हमारे पास साइनाइड
प्लस W हमारे पास वाटर, G हमारे पास ग्रिग्नार्ड एजेंट। यदि तीनों को इकट्ठा कर देते हैं तो किसकी फॉर्मेशन आ जाती है? कीटोन की। अब हम यहाँ पर क्या लेके चले? बेसिकली दिस इज ए नाइट्राइल ग्रुप। हमारे पास साइनाइड है यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या डाला इसके अंदर? ग्रिग्नार्ड एजेंट, बेंजीन के ऊपर MgBr। सेकेंड स्टेप में हमने क्या डाल दिया? वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O, यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा। तो किसकी फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर? बेसिकली एसीटोफिनोन की फॉर्मेशन यहाँ से हमारे पास आ जाती है। थर्ड रिएक्शन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस चैप्टर के अंदर। इसके अंदर हम फॉर्माइल क्लोराइड भी डाल सकते हैं, इसके अंदर हम एसिटाइल क्लोराइड भी डाल सकते हैं, इसके अंदर हम बेंजाइल क्लोराइड भी डाल सकते हैं। तो किसी की भी प्रेजेंस के अंदर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है। कैटलिस्ट क्या यूज़ करोगे आप? एनहाइड्रस FeCl3 यूज़ कर लीजिए या फिर एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन हमने क्या लेके चले? HC डबल बॉन्ड O Cl। अब इस केस में डायरेक्ट ही क्या बनेगा हमारे पास? फर्स्ट के अंदर बेंजल्डिहाइड। यदि हम इसको एसिटाइल क्लोराइड के साथ यूज़ करते हैं तो हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन आएगी। बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसिटोफिनोन। यदि हम इसको बेसिकली किसकी प्रेजेंस में करते हैं यहाँ पर? बेंजोइल क्लोराइड की, तो हमारे पास क्या बनेगा? बेंजोफिनोन। बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O C6H5। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम्स के लिए। अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड इज हायर देन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन because carbonyl compound involve in a strong dipole-dipole interaction but hydrocarbon involve in a weak van der Waal interaction। तो देखिए पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि द बोलिंग पॉइंट ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड, जो बोलिंग पॉइंट है बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड का, वो हायर होता है देन किससे? बेसिकली हाइड्रोकार्बन से। बिकॉज कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर बेसिकली क्या होती है? स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। बट इन केस ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इसमें क्या होती है? वीक वंडर वाल इंट्रैक्शन होगी। सेकेंड हमारे पास है बोलिंग पॉइंट ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड आर हायर देन। जो बोलिंग पॉइंट होगा कार्बोनाइल कंपाउंड का वो बेसिकली हायर है किससे? ईथर से। अब रीजन क्या दोगे इसका? बिकॉज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ऑफ ए कार्बोनाइल, क्योंकि कार्बोनाइल के केस में क्या होती है? बेसिकली डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है एंड कंपाउंड एज ए स्ट्रॉन्गर देन ऑफ ए ईथर। ईथर के केस में भी क्या होती है हमारे पास? डाइपोल डाइपोल। बट इन केस ऑफ ए कंपैरिजन यदि करते हैं तो कार्बोनाइल के केस में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगी। बट ईथर के केस में भी क्या होगी? बेसिकली वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास यदि थर्ड पॉइंट की बात करें कि द बोलिंग पॉइंट ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन इज लेस देन कंपेयर टू द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारे पास बोलिंग पॉइंट है किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का, इज लेस देन कंपेयर टू दी अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कम होगा किससे? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से। रीजन क्या दोगे? बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व ए स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग। इनके अंदर क्या होती है? बेसिकली H बॉन्डिंग होगी कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल के अंदर। बट जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसके अंदर बेसिकली क्या होगी? वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 4 पॉइंट कि लोअर मेंबर ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सोलेबल इन वाटर। जो लोअर मेंबर होते हैं 1 2 3 कार्बन, वो पानी के अंदर सोलेबल होंगे कि दे फॉर्म इज H बॉन्डिंग। तो बेसिकली वो क्या बनाएंगे? हमारे पास H बॉन्डिंग की फॉर्मेशन देंगे विद ईच अदर। द सोलेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन ए हाइड्रोफोबिक कार्बन पार्ट। अब जैसे जैसे कार्बन बढ़ते चले जाएंगे तो सोलेबिलिटी क्या होगी? बेसिकली उस केस के अंदर डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म्स एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। तो पहली हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करनी है तो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास C डबल बॉन्ड हो, दिस इज ए कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसके कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई कार्बन की? हमारे पास यहाँ पर sp2। और sp2 भी क्यों आई? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे सिग्मा। तो हमारे पास क्या हो गए? 3 सिग्मा है तो इसका मतलब sp2 बनी। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर, तो इसके साथ अटैच हो गया यहाँ पर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई हमारे पास? sp3। ऑक्सीजन ने यहाँ से क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज आ गया इसके ऊपर नेगेटिव। अब इस केस में यदि फास्ट रिएक्शन की बात करें तो कार्बन के साथ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर H पॉजिटिव दे देते हैं तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी? यहाँ पर OH ग्रुप की फॉर्मेशन। अब इसका जो पॉइंट देखिए कि एज द न्यूक्लियोफाइल
अटैक ऑन ए कार्बोनाइल कार्बन हैविंग इज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर क्या था, बेसिकली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हैंस कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इस केस में क्या होगा हमारे पास, देखिए बच्चों सिंपल सी बात बताई है कि हैंस कार्बोनाइल कंपाउंड इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये क्या शो करेगा, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ ए रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं बेसिकली किसका, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का। तो पहला हमारे पास है स्टीरिक इफेक्ट क्या होता है। अब इसके अंदर देखिए एल्डिहाइड हमारे पास RC डबल बॉन्ड H, यहाँ पर कीटोन पे हमारे पास क्या है RC डबल बॉन्ड O R। अब इसके अंदर एक ही एल्काइल ग्रुप है, कीटोन वाले केस में क्या है बेसिकली दो एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है ड्यू टू द एल्काइल ग्रुप, एक ही एल्काइल ग्रुप होने की वजह से। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास मोर स्टीरिक हिंड्रेंस होगा ड्यू टू दी टू एल्काइल ग्रुप। अब इसका रीजन बेसिकली मैंने राइट डाउन कर दिया यहाँ पर कि एल्डिहाइड बीइंग इज ए लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, इसमें क्या है बेसिकली लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, आर मोर रिएक्टिव। और ये क्या हो गया बेसिकली मोर रिएक्टिव हो गया किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जिसके अंदर हम प्लस आई और माइनस आई की बात करते हैं। तो हमारे पास एल्डिहाइड के अंदर RC डबल बॉन्ड OH। अब R के ऊपर क्या है यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सेम एज इट इज कीटोन। कीटोन में क्या है हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप, तो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, कार्बन के ऊपर डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इन केस के अंदर देखिए इन कीटोन टू एल्काइल ग्रुप विच शोज इज ए प्लस आई इफेक्ट। जो कीटोन है बेसिकली उसके पास क्या है दो एल्काइल ग्रुप हैं जो किसको शो कर रहे हैं बेसिकली प्लस आई इफेक्ट को, एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रोपिलिसिटी। और वो क्या कर देते हैं जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको कम कर देते हैं, कौन, ये दो एल्काइल ग्रुप। अब इसके अंदर हैंस कीटोन आर ए लेस रिएक्टिव, जो कीटोन है बेसिकली वो क्या है लेस रिएक्टिव देन किससे, एल्डिहाइड से, फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिंपल से याद रखना है इस चैप्टर के अंदर जो एल्डिहाइड होगा वो क्या होगा मोर रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसके अंदर कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है बेसिकली वो हमारे पास प्लस आई इफेक्ट के। अब सेम एज इट इज इसके अंदर मैंने एक साइड में राइट डाउन किया है सेम एज द एसिडिक नेचर और पोलैरिटी ऑफ ए OH बॉन्ड। अब इसको समझिए ध्यान से बच्चों की रिएक्टिविटी ऑफ ए एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड। अब यहाँ पर हम क्या लेके चले बेसिकली एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ से बेसिकली बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, यहाँ से कार्बन के पास से बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया बेंजीन के ऊपर और विद कार्बन के साथ। तो इस केस में एरोमेटिक कंपाउंड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे बेसिकली वो लेस रिएक्टिव होंगे किसके लिए बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, कि बिकॉज बेंजीन रिंग शोज, बेंजीन रिंग क्या शो कर रहा है यहाँ पर प्लस R इफेक्ट शो कर रहा है, एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रोपिलिसिटी, इलेक्ट्रोपिलिसिटी का मतलब पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहा है ऑन ए कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्टिविटी, ऑर्डर रिएक्टिविटी है ये बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड की। तो मिथेनॉल इज ग्रेटर देन ऑफ ए एलिफेटिक एल्डिहाइड, उसके बाद हमारे पास कौन होगा एलिफेटिक कीटोन्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक एल्डिहाइड, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक कीटोन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड भी आपने अच्छी तरीके से लर्न करनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बेसिकली जो एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है कि ये है बच्चों एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है HC ट्रिपल बॉन्ड N। अब हाइड्रोजन साइनाइड, अब एस्टेल्डिहाइड ग्रुप लेके चले बेसिकली CH3C डबल बॉन्ड OH, तो हाइड्रोजन साइनाइड मिला दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए बेस। अब इस केस में क्या होगा ओनली एडिशन रिएक्शन अक्कर होगी, तो यहाँ से कार्बन के पास से बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हाइड्रोजन रिप्लेस हो करेगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये C ट्रिपल बॉन्ड किसके पास आ जाएगा इस कार्बन के पास। तो ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो क्या बनेगा CH3C के ऊपर OH और C ट्रिपल बॉन्ड NH। तो इसको हम क्या लिखेंगे दिस इज ए एस्टेल्डिहाइड साइनो, ये ग्रुप कौन सा आ गया साइनोहाइड्रिन, इसको हम क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रेट। अब इसके अंदर समझिए ध्यान से ये वन बाय वन सभी पॉइंट्स मैंने नोट किए यहाँ पर कि द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद, जब एल्डिहाइड और कीटोन किसके साथ रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन देंगे वो बेसिकली उनको हम क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रिन कहते हैं। क्या बोलोगे बच्चों साइनोहाइड्रिन। अब इसके अंदर सेकेंड पॉइंट
कि द OH एंड NaOH ग्रुप इज ए बेस विच गेन ऑफ, किसको गेन कर देते हैं बेसिकली H पॉजिटिव को। अब यदि H पॉजिटिव को गेन किया तो हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन साइनाइड था। एंड जनरेट, किसको जनरेट करेंगे, यदि यहाँ से H को आपने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, और किसने इसको गेन किया, बेस ने। तो हमारे पास क्या बचा, ओनली C की ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ गया बेसिकली, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, साइनोहाइड्रिन्स आर यूजफुल इंटरमीडिएट फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टिल्डिहाइड। यदि हाइड्रोलिसिस कर देते हैं किसकी, एस्टिल्डिहाइड की, साइनोहाइड्रिन्स गिव से क्या देगा, वो हमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन देगा, और ये लैक्टिक एसिड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारे पास एस्टिल्डिहाइड जो है बेसिकली साइनोहाइड्रिन, यदि इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन आ जाती है हमारे पास, तो ये क्या बनेगा, COOH ग्रुप बन जाएगा। तो दिस इज ए लैक्टिक एसिड, और ये क्या होगा बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास B पार्ट है यहाँ पर, एडिशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शन है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब एसीटोन लेके चले, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन रिएक्शन होगी बेसिकली बच्चों। तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होके क्या लग जाएगा उसके साथ H, तो हमारे पास क्या बनेगा, SO3Na रह जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, एसीटोन बाई सल्फाइड कंपाउंड, यहाँ से फॉर्मेशन आ जाती है। अब इसके अंदर समझिए कि द पोजिशन ऑफ ए इक्विलिब्रियम इज टूवर्ड्स द प्रोडक्ट फॉर ए मोस्ट एल्डिहाइड and towards the reactant for a most ketone because aldehyde is a more reactive। अभी आपने जस्ट किया था कि जो हमारे पास aldehyde है वो more reactive और किसके लिए है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कंपेयर टू दी कीटोन। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस रिएक्शन को आपने समझना है कि द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सोलेबल। ये हमारे पास क्या है बेसिकली, वाटर सोलेबल प्रोडक्ट है। इज कन्वर्टेड बैक इनटू दी ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड, ये बेसिकली किस में चेंज हो जाता है, ओरिजिनल कार्बन कंपाउंड के अंदर, बाय ट्रीटिंग विद, जब इसको हम फर्दर ट्रीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट मिनरल एसिड मीन्स ए एल्कली। अब ये हमारे पास है एसीटोन बाई सल्फाइड कंपाउंड, CH3C के ऊपर OH और यहाँ पर CH3C और ये SO3Na। अब एसीटोन बाई सल्फाइड कंपाउंड, अब इस केस में आपने क्या कर दिया है, इसको HCl एक्वस के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, दोनों केसेस के अंदर एसीटोन की फॉर्मेशन देगा। क्योंकि हम बेसिकली लेके ही चले क्या थे, एसीटोन लेके चले थे, तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या हो गया, वापस रिवर्ट हो गया। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से कि द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद ए हाइड्रोजन, हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज नोन इज ए, क्या बोलते हैं उसको हम, बाई सल्फाइड कंपाउंड बोलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है C पार्ट, रिएक्शन विद एल्कोहल्स। अब रिएक्शन कर रहे हैं बेसिकली एल्कोहल की, तो हम क्या लेके चले यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OCH, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ओनली कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप पड़ा है। यदि इसकी रिएक्शन मिथेनॉल के साथ कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, सेम ग्रुप वही बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होके किसको क्या बॉन्ड में डाइवर्ट कर देगा, इसको सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हमारे पास C के साथ ये 2 H हैं, तो ये हमने यहाँ पर लगाए, और यहाँ से एक H निकला तो किसके पास चला गया, इस ऑक्सीजन के पास, सिंगल बॉन्ड में डाइवर्ट कर दिया, तो ये OCH3 ग्रुप आ गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए फॉर्मेल्डिहाइड मिथाइल हेमी एसीटल। अब इसको फर्दर यदि मिथेनॉल के साथ कर देते हैं HCl गैस की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा, OCH3 ग्रुप 2 टाइम अटैच हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, HCOCH3, HOCH3 और H, दिस इज ए फॉर्मेल्डिहाइड डाई मिथाइल एसीटल। या फिर डायरेक्ट रिएक्शन आप कर सकते हो बेसिकली, तो डायरेक्ट क्या करोगे, 2 इसके अंदर क्या डालोगे, मिथेनॉल ग्रुप डाल दीजिए इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, तो हमारे पास तब भी क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड डाईमिथाइल एसीटल बन जाएगा। एसीटल वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको भी आपने बी केयरफुल तरीके से करना है। तो इसके जो पॉइंट्स है 1 बाय 1 सभी देखिए कि एल्डिहाइड रिएक्ट विद 1 मोनो इक्विवेलेंट, हमने क्या लिया था, 1 मोनो इक्विवेलेंट लिया था यहाँ पर। उसके बाद ऑफ ए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस टू गिव्स इज ए एल्कोक्सी
अल्कोहल इंटरमीडिएट इज कॉल्ड इज ए हेमी एसिटल। इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हेमी एसिटल। निचले वाला हमारे पास क्या है यहाँ पर, जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड, दिस इज ए एसिटल कंपाउंड। ये हमारे पास क्या बना, एसिटल कंपाउंड बना, जिसके अंदर हमने क्या डाला, 2 इक्विवेलेंट ऑफ ए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इसके अंदर जब डाले। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि हम कीटोन ग्रुप लेके चलते हैं कि कीटोन बीइंग इज ए लेस रिएक्टिव फॉर इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कि दे डू नॉट रिएक्ट विद ए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये सिर्फ किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, टू फॉर्म इज ए केटल। अब ये बेसिकली इसके अंदर देखिए रिएक्शन इसकी हमारे पास केटल की। हाउएवर कीटोन रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, टू फॉर्म क्या बनाएगा, साइक्लिक केटल्स। एग्जाम्पल, एसीटोन ग्रुप लिए, यहाँ से हमने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये हमारे पास क्या पड़ा है, दिस इज ए इथाइलिन ग्लाइकोल। इसकी जो रिएक्शन करते हैं दी प्रेजेंस ऑफ HCl गैस और वाटर मॉलिक्यूल, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से देखिए इस केस के अंदर बच्चों, CH3C के ऊपर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, और एक CH3 ग्रुप है, उसके साथ हमने क्या लगाया, ओनली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, OH इधर से ले लीजिए और H इधर से ले लीजिए, तो ये CH2 CH3 ग्रुप इसके साथ अटैच कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटोन इथाइलिन साइक्लिक केटल, इसको हम नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इस केस में, तो हाइड्रोलिसिस करने से बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल और इस साइक्लिक केटल गिव स्टार्टिंग रिएक्टेंट। तो हमारे पास इस केस में क्या है, CH3C के ऊपर CH3 है हमारे पास बॉन्ड के अकॉर्डिंग, OCH2 CH3O, दिस इज ए एसीटोन इथाइलिन साइक्लिक केटल। अब इसकी वाटर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली वही सेम चीज़ रिएक्टेंट के अंदर डाइवर्ट हो जाएगा, दिस इज ए इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH, और ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, वंस अगेन एसीटोन के अंदर। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैंने नोट किया है आप सभी के लिए कि रोल ऑफ HCl गैस, कि जो यहाँ पर हम जो रिएक्टेंट लेके चले, हमारे पास जो कैटलिस्ट था HCl, उसका क्या रोल है। तो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड H पॉजिटिव कहाँ से आया, फ्रॉम HCl से। अब इस केस में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, बेसिकली H होगा, तो ये बॉन्ड चेंज हो गया, तो यहाँ पर ये हमारे पास H अटैच हो गया। तो इस केस में जो हमारे पास HCl गैस प्रोवाइड है, किसको प्रोवाइड करती है, ये प्रोटीन H पॉजिटिव को, एंड विच कैन प्रोटीनेटेड द ऑक्सीजन ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अब इस केस देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब क्या है, इंक्रीज होना, चार्ज किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। अब ऑफ ए कार्बोनाइल कार्बन, हैंस द रिएक्टिविटी ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगी, इस केस के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डी वाला पार्ट कि रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अब अमोनिया की रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो पहली हमारे पास है रिएक्शन विद अमोनिया, एस्टेल्डिहाइड लेके चले, CH3C डबल बॉन्ड OH, NH3 डाल दिया, H पॉजिटिव हमारे पास H की प्रेजेंस में एसिड की, तो क्या होगा यहाँ से, बेसिकली देखिए इस केस में, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2, और यहाँ से ऑक्सीजन हमारे पास निकलने वाली है, तो इस केस में क्या होगा, CH3C, और इसके साथ ये वाला H एज इट इज, और ये डबल बॉन्ड में इसके साथ लग जाएगा कार्बन के साथ, तो डबल बॉन्ड NH हमारे पास यहाँ पर बचा था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली कार्बन डबल बॉन्ड NH, तो इसको हम एस्टेल्डिहाइड इमाइन कहेंगे। कि व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद अमोनिया द कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज ए, उसको हम क्या बोल देंगे, बेसिकली इमाइन कहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेकंड हमारे पास है रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन हमारे पास है बेंजेल्डिहाइड, तो प्राइमरी अमाइन डाल दिया CH3NH2 इन दी प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो यहाँ से बेसिकली क्या निकलेगा बच्चों, H2, और यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड शिफ्टिंग कर दो कार्बन के साथ, वही चीज़ हमने यहाँ पर की है, C6H5C, और इसके साथ है H, और डबल बॉन्ड हमारे पास N और CH3, सो दिस इज ए बेंजेल्डिहाइड एंड मिथाइल इमाइन। ये इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली बेंजेल्डिहाइड शिप बेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर है रिएक्शन ऑफ ए हाइड्रोक्सिलेमाइन। हाइड्रोक्सिलेमाइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, NH2OH। अब इस केस में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हमने क्या डाल दिया, हाइड्रोक्सिलेमाइन, NH2 और OH डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो यहाँ से सेम एज इट इज बच्चों, यहाँ से H2 निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन, और ये N किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ विद इन डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये ऑक्साइम बोलोगे आप, क्योंकि यहाँ पर N के साथ डबल बॉन्ड कार्बन भी है और उसके साथ OH ग्रुप, तो ये क्या बन गया, ऑक्साइम। कि व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद ए हाइड्रोक्सिलेमाइन द कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज ए ऑक्साइम, ये क्या बना हमारे पास,
ऑक्साइम। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेसिकली कि रिएक्शन विद हाइड्राजीन, हाइड्राजीन हमारे पास क्या है NH2NH2। अब एसीटोन लेके चले CH3 C डबल बॉन्ड CH3, NH2 हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, तो यहाँ से H2 निकलेगा सेम और यहाँ से ऑक्सीजन, तो N हमारे पास डबल बॉन्ड किसके साथ चला जाएगा, इस कार्बन के साथ, तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में कर देते हैं तो CH3C। अब ये जो CH3 है इसको नीचे लगा दीजिए बॉन्ड के साथ और ये हमारे पास N डबल, ये क्या है कार्बन डबल बॉन्ड N विद NH2, सो दिस इज ए एसीटोन हाइड्रोजोन। तो ये क्या बन गया हमारे पास, हाइड्रोजन से चेंज हो गया किसके अंदर, हाइड्रोजोन के अंदर। अब इसके अंदर देखिए कि व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन द कंपाउंड फॉर्म्ड आर नोन एज ए हाइड्रोजोन, तो उसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजोन। अब इसके अंदर नेक्स्ट है हमारे पास कि रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन क्या है C6H5NH और NH2। अब एस्टेल्डिहाइड लेके चले CH3C डबल बॉन्ड OH। अब इस केस में हमारे पास ये क्या है, दिस इज ए फिनाइल हाइड्रोजन C6H5NH, और यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से क्या निकलेगा H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड में इसके साथ कार्बन के साथ अटैच कर दो, तो ये हमने अटैच कर दिया, तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, एस्टेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन में ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप लिख भी सकते हो कि व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजन दीज कंपाउंड फॉर्म इज नोन एज ए फिनाइल हाइड्रोजोन, तो ये हमारे पास क्या बना, फिनाइल हाइड्रोजोन। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड क्या है हमारे पास NH2C डबल बॉन्ड O NH और NH2। अब इसकी रिएक्शन भी आप किसके साथ करोगे, बेसिकली एसीटोन के साथ कर दी, तो हमने एसीटोन लिया और एसीटोन के अंदर बेसिकली क्या डाल दिया बच्चों, यहाँ पर सेमी कार्बोजाइड, तो ये हमारे पास है सेमी कार्बोजाइड का फॉर्मूला NH2C डबल बॉन्ड NH और NH2, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो ये डबल बॉन्ड के अंदर आप अटैच कर दो यहाँ पर इस कार्बन के साथ, तो हमारे पास क्या बना CH3 और C पे क्या है CH3 और डबल बॉन्ड किसके साथ आ गया है हमारे पास यहाँ से NH, ये हमारे पास क्या है N और NH और उसके बाद C के ऊपर डबल बॉन्ड और NH2, दिस इज ए एसीटोन सेमी कार्बोजोन। कि व्हेन ए कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद इज ए सेमी कार्बोजाइड द कंपाउंड इज फॉर्म नोन एज ए सेमी कार्बोजोन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी कार्बोजोन। अब इस केस के अंदर समझिए ध्यान से कि दीज आर ए 2NH2 ग्रुप, 2NH2 ग्रुप पड़े थे हमारे पास, यहाँ पर 2 NH2 ग्रुप हैं इन ए सेमी कार्बोजाइड, हावेवर ओनली दैट NH2 ग्रुप विल बी पार्टिसिपेट इन दी रिएक्शन, ओनली वन NH2 ग्रुप क्या करेगा, बेसिकली पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शंस के अंदर, एंड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिलिक साइट, अब विच इज़ नॉट ए कंजुगेटेड सिस्टम। तो इस केस में आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 NH2 ग्रुप है, यहाँ पर एक NH2 ग्रुप ये है हमारे पास, एक NH2 ग्रुप ये है, तो इसको हम ओनली क्या बोलेंगे, दिस इज ए ओनली न्यूक्लियोफाइल साइट, ये हमारे पास क्या रहेगी, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियोफाइल साइट रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद 2,4-DNP। अब 2,4-DNP का मतलब हमारे पास डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अब बेंजेल्डिहाइड लेके चले, इसमें हमने क्या डाल दिया, 2,4-DNP डाल दिया। अब ये हमारे पास क्या है 2,4 पे नाइट्रो ग्रुप और उसके बाद हमारे पास क्या बन गया, ये दिस इज ए फिनाइल हाइड्रोजन। अब इस केस में भी क्या करोगे बच्चों, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दोगे, तो हमारे पास क्या बन गया C6H5, C के साथ H है और ये हमारे पास डबल बॉन्ड N और NH और उसके नीचे क्या है हमारे पास, ये बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप, तो इसका नाम क्या दोगे आप, दिस इज ए बेंजेल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो 2,4-DNP डेरिवेटिव। अब इसकी बेसिकली आंसर भी लिख सकते हो आप कि व्हेन ए कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद, जब हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, 2,4-DNP कंपाउंड के साथ, तो हमारे पास क्या बन के आया, बेसिकली 2,4-DNP डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशंस यहाँ से निकलती है। अब इसी के अंदर देखिए बच्चों, बेसिकली 2,4-DNP डेरिवेटिव आर येलो, ऑरेंज एंड रेड सॉलिड, कि द रिएक्शन इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो बेसिकली जो रिएक्शन को डिटेक्ट करेंगे वो उसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद अमोनिया, जैसे ही हम कार्बोनाइल कंपाउंड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ, एंड इट्स डेरिवेटिव एसिड H पॉजिटिव इज यूज विच एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग जो पानी को बेसिकली रिमूव करता है, कि एसिड इज यूज टू रिमूव द वाटर एंड प्रिवेंट दी, बेसिकली प्रिवेंशन किसके लिए करेगा, बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर सेकंड पॉइंट कि रिडक्शन ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड टू ए मिथाइलिन ग्रुप, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, बेसिकली मिथाइलिन ग्रुप की। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, क्लीमेंशन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन।
तो हम कार्बोनाइल ग्रुप लेके चले, रिडक्शन हम कर देते हैं नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो हमारे पास क्या बना यहाँ पर CH2 डबल, यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए मिथाइलिन ग्रुप। अब इस केस के अंदर जो ये रिएक्शन परफॉर्म होती है दो वेज के अंदर होती है। तो पहली हमारे पास इसके अंदर रहेगी नंबर 1 क्लीमेंसन रिडक्शन, एसिडिक मीडियम के अंदर है कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस टू, किस में रिड्यूस हो जाता है बेसिकली CH2 ग्रुप के अंदर ऑन ट्रीटमेंट विद, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं बेसिकली जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन अक्कर करेंगे यहाँ पर जिंक अमलगम HCl के साथ। तो हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ से बेसिकली, यदि बात करते हैं बच्चों रिडक्शन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी CH3 तो दिस इज ए इथेन। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर यदि बात करें तो एसिटोफिनॉल लेके चलते हैं, हमारे पास बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OCH3, जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिप्लेस होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। तो बेंजीन के ऊपर CH2CH3, दिस इज ए इथाइलिन बेंजीन। तो ये हमारे पास है क्लीमेंसन रिडक्शन फॉर एसिडिक मीडियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सेम जो सेकेंड रिएक्शन है वोल्फ किस्नर रिडक्शन, बेसिक मीडियम की बात करेंगे कि विद ए हाइड्रोजन फॉलोड बाय हीटिंग विद ए सोडियम। अब बेसिकली या तो सोडियम के साथ रिएक्ट कर देते हैं या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड इन ए हायर बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज ए इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इस केस में देखिए एसीटोन लेके चलते हैं CH3C डबल बॉन्ड CH3, हाइड्रोजन डाल देते हैं NH2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब इस केस में से यहाँ से H2 और यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन, तो इसके साथ अटैच कर दो डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन के साथ, तो CH3C के नीचे हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड N और NH2 आ जाता है। यदि हम इसको फर्दर बेस के साथ हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा इसके अंदर बेसिकली बच्चों, तो यहाँ से देखिए तो CH3CH2 और यहाँ हाइड्रोजनेशन हो रही है बेसिकली, या तो मतलब रिडक्शन हो रही है, तो CH3CH2 और CH3 प्लस क्या निकलेगा N2 निकल जाएगा। अब इसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख सकते हो जिसको हम इथेन 1,2 डाईऑल कहते हैं। थर्ड हमारे पास है रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड की, तो एल्डिहाइड कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि एल्डिहाइड को इजिली ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग कौन सा यूज़ करोगे, फैलिंग रेजेंट और या फिर टोलन रेजेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टोलन रेजेंट की, या फिर सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पर फैलिंग रेजेंट की। तो उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर कि कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो कीटोन है उसको हम इजीली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे यदि हमने कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज करना है। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो है पहला फर्स्ट एसिडिक KMnO4, सेकेंड इज ए जोन्स एजेंट CrO3H2SO4, या फिर क्रोमिक एसिड हमारे पास H2CrO4। अब इसके अंदर यदि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बेसिकली एल्डिहाइड की, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है टोलेंट टेस्ट, या इसका नाम दूसरा है हमारे पास सिल्वर मिरर टेस्ट। अब सिल्वर मिरर टेस्ट होता क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि टोलेंट रेजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ए सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास बेसिकली क्या है यहाँ पर AgNO3, दैट इज क्या लिख सकते हो आप AgNH3 का ट्वाइस और पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव। अब एल्डिहाइड के अंदर हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, दिस इज ए टोलेंट टेस्ट डाल देते हैं। टोलेंट हमारे पास बेसिकली अमोनियम सॉल्यूशन ऑफ ए सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं। तो हमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स डाले यहाँ पर, तो हमारे पास क्या निकला यहाँ से बेसिकली यदि बात करें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो हमारे पास क्या बना RC डबल बॉन्ड O, और इस H के साथ क्या आ गया हमारे पास NH3 और ये पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्या निकला यहाँ से ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए सिल्वर। तो सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं इसको हम, बेसिकली सिल्वर मिरर बन गया। अब इसके अंदर कि फॉर्मेशन ऑफ ए सिल्वर मिरर कन्फर्म इन दी प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं बेसिकली एल्डिहाइड, इधर एलिफेटिक ओपन चेन मिथाइल या फिर इथाइल या फिर एरोमेटिक रिंग। अब इस केस में देखिए बच्चों हमारे पास एक टेस्ट हो रहा है इसी के अंदर फॉर्मिक एसिड के लिए या मिथेनोइक एसिड के लिए, तो ये टोलेंट टेस्ट यहाँ भी एप्लीकेबल है।
तो हमने क्या लिया यहाँ पर मिथेनोइक एसिड, क्या डाल दिया इसके अंदर बेसिकली अमोनियम सॉल्यूशन ऑफ ए सिल्वर नाइट्रेट जिसको हम टोलेंट टेस्ट कहते हैं, AgNH3 का ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज। तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस सिल्वर, तो हम इसको बेसिकली सिल्वर मिरर कहते हैं। सेकंड हमारे पास जो हम करने जा रहे हैं अभी, सेकंड है ऑक्सीडेशन बाय फैलिंग सॉल्यूशन। अब फैलिंग सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, फैलिंग ए प्लस फैलिंग बी। अब फैलिंग ए हमारे पास क्या होगा, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट, बी वाला हमारे पास क्या होगा, सोडियम पोटासियम टेट्रेट जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रोचल साल्ट भी कहते हैं। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाई है आपको कि जो फैलिंग सॉल्यूशन यूज़ करेंगे वो कौन कौन सा है हमारे पास, 5:1:2, मतलब 5 जो होगा बेसिकली OH ग्रुप होगा, 1 हमारे पास Na ग्रुप होगा और 2 हमारे पास क्या होगा, Cu। तो एस्टेल्डिहाइड के अंदर हमने ये पांचों डाल देते हैं, 5 OH, 1 Na पॉजिटिव और 2 हमारे पास Cu2 पॉजिटिव। दिस इज ए फैलिंग सॉल्यूशन। तो क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बेसिकली बच्चों, और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा यहाँ पर Na। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए सोडियम इथेनोएट, प्लस क्या निकलेगा, कॉपर ऑक्साइड, और प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ से निकलता है, दिस इज ए रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो किसकी फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन यहाँ से आती है। इसका जो बेसिकली हमारे पास एक पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ ए रेड प्रेसिपिटेट ऑफ ए कॉपर ऑक्साइड confirm in the presence of a basically aliphatic aldehyde. This test is not applicable for aromatic aldehyde. ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली एलिफेटिक के लिए, ना फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ ए कीटोन। अब इसके अंदर है पोपॉफ रूल। क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय पोपॉफ रूल, कि इट स्टेट दैट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ए कीटोन टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड द कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास C डबल बॉन्ड O रिमेन्स विद ए बेंजीन रिंग विद ए सिमिलर एल्काइल ग्रुप। तो इस केस में देखिए हमारे पास क्या लेके चले, हम एसीटोफिनॉल लेके चले, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसकी यदि हम क्या डाल देते हैं इसके अंदर, बेसिकली कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है आपने इसके अंदर, तो बेंजोइक एसिड के अंदर C डबल बॉन्ड O OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे। सेकंड केस हमारे पास एक रिएक्शन और नीचे है बेसिकली बच्चों, तो ये हमने क्या लिया, कीटोन ग्रुप ही लिया। तो हमारे पास मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, उसके बाद है पेंट, और ये हमारे पास हेक्सेनोन है। तो क्या डालना है आपने इसके अंदर, बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हमारे पास H पॉजिटिव। तो क्या निकलेगा इसके अंदर, बेसिकली हमारे पास एक तो इथेनोइक एसिड निकलेगा और एक हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ पर, दिस इज ए प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ से आएगी। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या होता है, जिसको हम एलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं, कि द रिएक्शन इज शोन बाय दोज कंपाउंड विच हैव CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, या फिर हमारे पास CH3COH ग्रुप। अब द रिएक्शन अक्कर इन दी प्रेजेंस ऑफ ए, जो रिएक्शन बेसिकली अक्कर होगी किसकी प्रेजेंस में होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और I2 की प्रेजेंस में। अब इस केस में देखिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन डालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, NaO और इसके साथ I, और HI बाहर निकल जाएगा। दिस इज ए सोडियम हाइपो आयोडाइट, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपो आयोडेट। अब इस केस के अंदर हमारे पास ये समझना है आपने बच्चों, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से होते हैं आप देख सकते हो। इसके अंदर हमारे पास है इथेनॉल हो गया, कीटोन हो गया, ये सारे हमारे पास पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। यदि नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली ये वाले सारे नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। अब इसके अंदर रिएक्शन देखिए हमारे पास, तो रिएक्शन हम क्या लेके चले, इथेनॉल। तो इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस I2 डाला, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आई यहाँ पर, आइडोफॉर्म की। दिस इज ए येलो क्रिस्टल, और यहाँ से क्या निकल गया हमारे पास, सोडियम मिथेनोएट। सेम एज इट इज एसीटोन ग्रुप लेके चले, सोडियम हाइपोआयोडाइड डाल दिया, तो हमारे पास क्या निकलेगा, CH3I, ये हमारे पास CHI3 प्लस क्या निकलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O Na लग जाएगा इसके साथ। तो ये सारी रिएक्शन किसकी है हमारे पास, बेसिकली आइडोफॉर्म की है। तो ये रिएक्शन 1 बाय 1 आप देख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली इसी के अंदर कि फॉर्मेशन ऑफ ए येलो क्रिस्टल। येलो क्रिस्टल किसके बने हमारे पास, आइडोफॉर्म के। इंडिकेट इन दी प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस दिखा रहा है यहाँ पर, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप की, या फिर CH3COH ग्रुप की। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, कि रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। पहली है हमारे पास एसिडिटी ऑफ ए अल्फा हाइड्रोजन ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप। अब एसिडिटी बतानी है हाइड्रोजन की किसके अंदर, कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर, कि द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगोज ए नंबर ऑफ ए रिएक्शंस ड्यू टू ए एसिडिक नेचर ऑफ ए अल्फा हाइड्रोजन।
अब देखो बच्चों, इसमें हम किसकी बात करेंगे, एल्डोल रिएक्शन की बात करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे या फिर क्रॉस एल्डोल की बात करेंगे। तो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा बेसिकली वो अल्फा होगा, उसके नेक्स्ट वाला हमारे पास बीटा होगा, उसके नेक्स्ट वाला हमारे पास गामा। अब इसमें से H पॉजिटिव निकाल देते हैं अल्फा के अंदर से। H पॉजिटिव निकाला तो इसके अंदर हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर देखिए इस केस में तो ये हमारे पास अल्फा के साथ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्योंकि इसने बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अपने आप ही शिफ्ट कर लिए। तो नेगेटिव चार्ज तो ये किस में डाइवर्ट होगा, डबल बॉन्ड के अंदर, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो ये कार्बो एनायन बन गया हमारे पास, ये डबल बॉन्ड के अंदर शिफ्टिंग आ गई। अब इसी की जो रिएक्शन है वो देखिए, पहले तो आप रीजन देख लीजिए। बेसिकली हमारे पास है हेंस एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन रिलीज H पॉजिटिव आयंस। जो एल्डिहाइड और कीटोन है कैन रिलीज H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम ए अल्फा कार्बन बिकॉज द कार्बो एनायन फॉर्म इज ए आफ्टर लूज ऑफ ए H पॉजिटिव आयंस ड्यू टू द स्टेबल ऑफ ए रेजोनेंस। इसलिए वो क्या हो गया, बेसिकली स्टेबल हो गया रेजोनेंस की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है एल्डोल रिएक्शन क्या होती है। अब इसके अंदर देखिए, द रिएक्शन इज शोन बाय दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, कि जिसके अंदर बेसिकली क्या हो, एक अल्फा हाइड्रोजन एट लीस्ट हो, उसको हम एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। बहुत ध्यान से देखना है आपने इसके अंदर। तो हमारे पास क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH 2 टाइम्स लेके चलना है। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप और इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा होगा। अब इसको हम बेस के साथ रिएक्शन कर देते हैं। तो आपने सिंपल वे में देखना है बच्चों, यहाँ से जो अल्फा कार्बन होगा वहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगी। तो हमने क्या लिखा, पहले CH3C और C के साथ हमारे पास बेसिकली क्या है H, और यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। आप OH नेगेटिव की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो ये OH हो गया। तो ये क्या लगाओगे यहाँ पर CH2, अब क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया H पॉजिटिव, तो CH2C डबल बॉन्ड OH। तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा पे क्या पड़ा है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर एल्डोल कह सकते हो। अब यदि इसको हम फर्दर हीट कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाएगी रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसके अंदर तो आपने क्या करना है, अल्फा में से तो हाइड्रोजन, बीटा में से OH नेगेटिव को बाहर निकाल दीजिए। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H हमारे पास, इसको आप क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, हमारे पास क्या बन गया ये एल्डिहाइड या फिर ब्यूटेनल, ठीक है ना। तो दिस इज ए हमारे पास एल्डोल रिएक्शन। अब एल्डोल रिएक्शन को बेसिकली इतना ही करना है आपने, 2 मॉलिक्यूल्स लिए कीटोन के, OH की नेगेटिव की प्रेजेंस में कर दिया, तो आपने अल्फा को में से क्या निकालना है, बेसिकली H पॉजिटिव निकालना है और उसके साथ अटैच कर दीजिए नेक्स्ट ग्रुप के साथ। तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब कीटल बनेगा। अब ऐसे ही हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन की यदि बात करें, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना है, जो हमने सेकेंड स्टेप किया, H पॉजिटिव आयंस जब हमने डाले थे या फिर वाटर मॉलिक्यूल डाला था, उस केस में से वाटर मॉलिक्यूल को आपने निकालना है और उसको हीट करना है। तो हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए यहाँ पर कीटोन के, OH नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो गया। अल्फा में से हाइड्रोजन, बीटा में से क्या निकला, हमारे पास OH ग्रुप। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बना, कीटोन बना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, जैसा कि अभी आपने ऊपर जस्ट किया था। यहाँ तक तो हमारे पास क्या है, एल्डोल रिएक्शन है। यदि इसके अंदर से फर्दर अल्फा में से हाइड्रोजन और बीटा में से OH ग्रुप निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अक्कर हो जाती है। नेक्स्ट इसी के अंदर एक पॉइंट नोट कीजिए आप सभी स्टूडेंट्स, कि जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है HC डबल बॉन्ड OH एंड हमारे पास बेंजेल्डिहाइड है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड H, डू नॉट हैव ए अल्फा हाइड्रोजन। तो इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एटलीस्ट इसके अंदर कोई भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अक्कर नहीं होगी। तो हमने बोल दिया कि बेसिकली बच्चों दे डोंट हैव ए एल्डोल रिएक्शन, तो ये एल्डोल रिएक्शन अक्कर नहीं करेंगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये देखिए आप जल्दी से, कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव एट लीस्ट क्या होना चाहिए, 1 अल्फा हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट NaOH या QH, या फिर हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड। 2 फॉर्म क्या देगा वो, एल्डोल या फिर कीटोल। कि सच टाइप ऑफ ए रिएक्शन इज नोन एज ए एल्डोल रिएक्शन, उसको आप क्या बोलोगे, एल्डोल रिएक्शन। अब सेकेंड स्टेप के अंदर, इफ दी एल्डोल और कीटोल फॉर्म्ड इन दी एल्डोल रिएक्शन लॉस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, यदि पानी वहाँ से निकाल देते हैं, टू गिव इज ए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो किसकी फॉर्मेशन देगा, बेसिकली वो
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन की। सच टाइप ऑफ ए रिएक्शन इज नोन एज ए कंडेंसेशन, उसको आप क्या बोलोगे, एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है। अब इस रिएक्शन के अंदर देखिए कि व्हेन ए एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, तो कोई दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेके चलोगे या कोई दो डिफरेंट हमारे पास कीटोन लेके चलने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसके अंदर इफ़ बोथ ऑफ देम कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो वो बेसिकली क्या कंटेन होना चाहिए उसके अंदर, अल्फा हाइड्रोजन एटम। इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ ए 4 प्रोडक्ट, वो 4 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देगा बाय एल्डोल रिएक्शन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए इथेनल एंड ए प्रोपेनल। तो हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली दिस इज ए इथेनल और ये हमारे पास क्या है, प्रोपेनल। अब इसके अंदर फर्स्ट स्टेप NaOH डाल देते हैं या उसको हीट कर देते हैं। तो हमारे पास बेसिकली बच्चों इसको समझना है आपने, तो पहले क्या करोगे आप, दोनों को बेसिकली इथेनल को 2 टाइम्स लेके चलोगे तो हमारे पास ये बनेगा। तो हमारे पास क्या बना बेसिकली, ब्यूटेनल, मतलब ब्यू2इनल, CH3CH डबल बॉन्ड CH अब कब लेके चले, फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए इथेनल, जब हमने सिर्फ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स किसके लिए, इथेनल के लिए। सेकेंड स्टेप में हम क्या लेके चले, 2 मॉलिक्यूल्स किसके लेके चले यहाँ पर, प्रोपेनल के। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, 2 मिथाइल पेंट 2 इनल। तो यहाँ पर मैंने नीचे राइट डाउन भी किया स्पेशली, फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए प्रोपेनल। अब इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट केस में आप इन्हें क्या करना है, जब थर्ड प्रोडक्ट करोगे आप, एक बार अल्फा इसको मानो CH2 को, ठीक है ना, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद ये अल्फा होगा, इसको एज इट इज़ रहने दो। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम क्रॉस बोलेंगे। ये क्या बन गया हमारे पास, CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO, दिस इज ए 2 मिथाइल ब्यू2इनल। और एक बार आप क्या करोगे, अल्फा इसको मानोगे, इसको एज इट इज़ रहने दोगे, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH सो दिस इज ए पेंट2इनल। ये हमारे पास क्या बन गया, पेंट2इनल। तो यहाँ पर मैंने इसको स्पेशली लिखा भी है आप सभी के लिए कि दिस इज ए क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल किसका लिए, मॉलिक्यूल किसका लिया आपने, इथेनल का, एंड 1 मॉलिक्यूल किसका लिए यहाँ पर, प्रोपेनल का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज़ है कीटोन के लिए कि कीटोन कैन आल्सो बी यूज इन ए 1 कंपोनेंट इन दी क्रॉस एल्डोल। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक ग्रुप लिया कीटोन का और एक ग्रुप हमने किसका लिया, बेसिकली एल्डिहाइड का। तो हम बेस की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन को करेंगे तो हमारे पास सेम एज इट इज़ होगा बेसिकली बच्चों। अल्फा में से क्या होगा, यहाँ से अल्फा में से हाइड्रोजन निकलेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर, आप बिल्कुल प्रॉपर खोल के देखना इस रिएक्शन को। बेंजीन के साथ CH और यहाँ से ऑक्सीजन निकला और ये CH, यहाँ से क्या निकला H2, तो C डबल बॉन्ड, ये हमारे पास क्या गया, CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1,3 डाई फिनाइल प्रोप 2 इन और 1 ऑन। तो दिस इज ए हमारे पास क्या बन गया, बेंजेनल एसीटोफिनोन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, कैनिजेरो रिएक्शन। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से कि इट इज़ द डिस्प्रपोनेट रिएक्शन ऑफ दोज एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, एंड अक्कर इन दी प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस में अक्कर होती है, बेसिकली कंसनट्रेटेड NaOH और KOH। अब हम क्या लेके चले, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए फॉर्मेल्डिहाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए 50% NaOH। तो हमारे पास इस रिएक्शन में डायरेक्टली याद रखो बच्चों, मिथेनॉल बनेगा, मतलब अल्कोहल फॉर्म की फॉर्मेशन आएगी। तो हमारे पास क्या बना, मिथेनॉल, और प्लस क्या निकल गया, सोडियम प्रोपेनोट, Na हमारे पास ONA किसके साथ अटैच हो गया, इस ग्रुप के साथ। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज़ बेंजेल्डिहाइड ग्रुप लेके चले, ओपन करके लिखा मैंने बिल्कुल, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH, कंसनट्रेटेड OH डाल दिए यहाँ से, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर CH2OH, दिस इज ए बेंजेल अल्कोहल, और प्लस क्या निकल गया हमारे पास, पोटासियम बेंजोएट निकल गया यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि कार्बोनाइल ग्रुप दैट इज C डबल बॉन्ड O कि व्हेन अटैच टू ए बेंजीन रिंग इट शोज ए -R इफेक्ट, क्या शो करेगा, बेसिकली ये -R इफेक्ट शो करेगा, एंड डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और डीएक्टिवेट कर देता है बेसिकली किसको, बेंजीन रिंग को। आल्सो इट डायरेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल टू दी मेटा पोजिशन, जो इलेक्ट्रोफाइल है बेसिकली वो कहाँ पर जाएगा, मेटा पोजिशन पर, बिकॉज देयर आर ए पॉजिटिव चार्ज एट, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इन देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर। अब इसकी रिएक्शन देखिए,
तो हम बेसिकली क्या लेके चले, बेंजल्डिहाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड, यदि हम क्या डाल देते हैं इसके अंदर HNO3 और H2SO4 एट ए टेम्परेचर 273 से लेकर 278 केल्विन। तो जो नाइट्रो की पोजीशन होगी बेसिकली वो कहाँ पर जाएगी, मेटा पे। तो हम क्या लिखेंगे, 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब इसके कुछ यूजेस हैं हमारे पास, यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहला यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर कि दीज आर यूज एज ए सॉल्वेंट, स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास, एंड इज द reagent for the synthesis of a other product in a chemical industries। सेकेंड हमारे पास है formalin which is used in a 40% solution of a formaldehyde in water, is used in a preservative बायोलॉजिकल स्पीसमैन। कहाँ यूज़ करते हैं इसको, बेसिकली बायोलॉजिकल स्पीसमैन्स के अंदर। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड इज आल्सो यूज इन प्रिपेयर ऑफ ए बेकेलाइट। कहाँ यूज़ करेंगे इसको, बेसिकली बेकेलाइट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एस्टेल्डिहाइड इज यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए एसिटिक एसिड। कहाँ यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली इसको एसिटिक है एसिड बनाने के लिए, एंड इथाइल एसीटेट एंड विनाइल एसीटेट या फिर पॉलीमर के अंदर इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों जो टॉपिक रहेगा बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के भी सारे IUPAC नॉमेनक्लेचर रिएक्शन प्रिपरेशन करने जा रहे हैं कि कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप CHO ग्रुप। अब हमारे पास क्या है, COH ग्रुप इज कॉल्ड एज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन क्या है इसके अंदर, बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप। इसके अंदर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। अटैच टू किसके साथ अटैच होगा, बेसिकली हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ। तो क्या बनेगा हमारे पास, कार्बोक्साइल ग्रुप बनेगा। अब इसकी नॉमेनक्लेचर देखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो IUPAC नेम ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिटन, कैसे रिटन है अपने, एल्केन माइनस E से E कैंसिल होगा बच्चों अकॉर्डिंग टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर, प्लस क्या लगा दोगे, ओइक एसिड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कोनिक एसिड। अब इसके अंदर पहला नंबर हमारे पास है IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर HCOH। या इसको खोल के लिख लेते हैं। तो कार्बन 1 है तो क्या लिखोगे आप इसको, मीथ, तो दिस इज ए मिथेनोइक एसिड। और वैसे क्या लिखना है कॉमन नेम, दिस इज ए फॉर्मिक एसिड। सेकेंड है हमारे पास बेसिकली CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो इसका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा बेसिकली मीथ, तो क्या लिखोगे आप इसको, दिस इज ए इथेनोइक एसिड। यदि कॉमन नेम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा ये, दिस इज ए एसिटिक एसिड। अब इस केस के अंदर थर्ड हमारे पास है बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OH। तो हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा, 1 पे फिनाइल और मिथेनोइक एसिड। या फिर कॉमन नेम की बात करें तो क्या बनेगा हमारे पास, बेंजोइक एसिड इसको हम बोलते हैं। फोर्थ वाला हमारे पास क्या है, बेंजीन के साथ COH ग्रुप है, COH ग्रुप है 1 और 2 टाइम्स। अब इसका IUPAC नेम हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, पैथेलिक एसिड इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज़ 5th नंबर है बच्चों। तो ये पोजीशन चेंज होगी, ओनली 3 पे चलेगी। तो बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर कॉमन नेम क्या लिखोगे आप इसका, आइसोपैथेलिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है 6 नंबर HOOC, और यहाँ पर C के साथ यहाँ पर बॉन्ड आ गया तो इसको आप क्या बोलोगे, IUPAC नेम हमारे पास क्या बनेगा, इथेन डायोइक एसिड। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, इसका दूसरा नाम है हमारे पास कॉमन नेम। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों सेम पोजीशन चेंज होगी, 7 के अंदर पोजीशन कहाँ पर चलेगी, 4 पे। तो क्या लिखोगे, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर हमारे पास क्या बन गया, टेरी पैथेलिक एसिड। अब इस केस के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो हमारे पास है C डबल बॉन्ड O और COH। अब इस केस में हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो कर रहे हैं, बस ओनली डबल बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, पहले कहाँ पर था, ऊपर था। ये रेजोनेंस आप ऑलरेडी कर सकते हैं। उसके बाद कि फ्रॉम दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट इज़ क्लियर दैट कि जो हमारे पास कार्बन एटम ऑफ ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप डू नॉट कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, तो वो कैरी नहीं करेगा किसको, पॉजिटिव चार्ज को। क्यों, सो द न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट बी अटैक ऑन दिस कार्बन। जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं करेगा किसके ऊपर, उस कार्बन एटम के ऊपर। सो हमारे पास बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट शो ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक इज ए कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इस केस के अंदर हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, पहली है हमारे पास कि फ्रॉम ए प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज़ करने हैं, KMnO4 इन ए न्यूट्रल, एसिडिक और एल्केलाइन क्या यूज़ करोगे इसके अंदर, बेसिकली ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडिया। उसके बाद है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3 इन एसिडिक मीडिया, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जोन्स रेजेंट। अब हम क्या लेके चले इसके अंदर, बेसिकली बच्चों प्राइमरी अल्कोहल लेके चले, हमारे पास RCH2OH।
तो हमने इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं KMnO4H पॉजिटिव के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। अब यदि हम एल्डिहाइड के अंदर हमारे पास क्या है RC डबल बॉन्ड OH, KMnO4 डाल देते हैं H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही हमारे पास कि एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक इज़ेटोलिन रीजेंट या फिर फेलिंग रीजेंट। सेकेंड हमारे पास इसके अंदर जो सेकेंड प्रिपरेशन होगी कि फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अब एल्काइल ग्रुप जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, व्हेन अटैच टू ए बेंजीन रिंग इफ इट ऑक्सीडाइज विद ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन से हमारे पास KMnO4, देन इज ए कार्बोक्साइल ग्रुप COH ग्रुप इज अपीयर टू टेक प्लेस। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, किस में टेक प्लेस हो जाएगा, वो बेंजोइक एसिड के अंदर। अब इसमें समझना है आपने, यदि हम टर्सरी अल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं बेंजीन रिंग के साथ, रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय दिस मेथड, तो इसका मतलब क्या होगा, देयर इज नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। तो हमारे पास क्या लेके चले, बेसिकली यहाँ पर इथाइल बेंजीन लेके चले, तो इसके अंदर हमने क्या डाला यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सेकेंडली हमने हाइड्रोनियम आयंस डाले, तो डायरेक्ट ही किस में कन्वर्ट हो गया, ये बेंजोइक एसिड के अंदर। अब इस केस में हम क्या लेके चले, ट्रसरी एल्काइल या फिर ट्रसरी हमारे पास क्या है यहाँ पर एरोमेटिक। अब इसके अंदर तो क्या होगा, देयर इज नो रिएक्शन टेक प्लेस। क्यों रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी, क्योंकि ये मेथड इसको शो ही नहीं करता। नेक्स्ट सेकंड थर्ड प्रिपरेशन हमारे पास है प्रिपरेशन फ्रॉम ए एल्कीन कि रिएक्शन विद ए कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 एक्वस। अब हम क्या लेके चले बच्चों, यहाँ पर बेसिकली प्रोपीन लेके चले, डाइल्यूट क्या डाल दिया KMnO4 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारे पास जो OH है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर, तो CH3COH और ये हमारे पास CH2OH। सेकंड हमारे पास यदि हम इथीन लेके चले तो क्या बन गया, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इसका बेसिकली आप समझ लीजिए कि एल्कीन इन दिस रिएक्शन विद ए कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, अब दैट इज क्या बोलते हैं इसको, हम बेसिकली बियर्स रेजेंट बोलते हैं, प्रोड्यूस ए विसिनल एल्कोहल। तो किसकी फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, विसिनल की एल्कोहल की। विसिनल मतलब है डिफरेंट कार्बन के साथ अलग अलग ग्रुप अटैच हो जा रहा, कि डीकलराइजेशन ऑफ ए KMnO4 मतलब पिंक और हमारे पास पर्पल इज यूज एज ए टेस्ट फॉर ए अनसेचुरेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड वाली की रिएक्शन बेसिकली किसके साथ कर रहे हैं यहाँ पर, रिएक्शन विद एसिडिक KMnO4 या फिर हमारे पास एसिडिक K2Cr2, कि दीज आर ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज करेंगे बेसिकली किसको, एल्कीन को, और किस में कन्वर्ट करेंगे, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर, दिस इज ए हमारे पास क्या है एल्कीन, किसकी प्रेजेंस में करना है हमने यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट ही किस में चेंज कर दिया, कार्बोक्सिलिक के अंदर। यदि हम क्या लेके चले, सेकेंडरी लेके चले, तो हमने उसमें किस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, कीटोन के अंदर। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको भी आपने डन करना है। नेक्स्ट इसी के अंदर रिएक्शन है बेसिकली स्टायरिन, तो इसको भी हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं KMnO4H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास कुछ और रिएक्शंस है, ये भी देख लीजिए, सेम रिएक्शंस रहेंगी बेसिकली। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारे पास है फोर प्रिपरेशन की फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड। अब नाइट्राइल के अंदर हम यदि पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड एमाइड के अंदर। इसकी यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किस में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब यदि नाइट्राइल की हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू दी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सबसे पहले समझिए इसके अंदर हमारे पास क्या है, इथेन नाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास किस में चेंज हो गया बेसिकली बच्चों, यहाँ पर क्या कर दी, रिडक्शन। अब रिडक्शन करने का मतलब है C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये अमाइड के अंदर चेंज हो गया, दिस इज ए इथेन अमाइड। अब इसकी यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो डायरेक्ट ही किस में चेंज हो जाएगा, एसिटिक एसिड के अंदर या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। यदि कंप्लीट करते हैं तो डायरेक्ट ही एक ही स्टेप के अंदर ये रिएक्शन अक्कर हो जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में पूछी जाती है कि नाइट्राइल ग्रुप को चेंज कीजिए किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक के अंदर। तो पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे आप, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस वंस अगेन करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ नंबर फ्रॉम ए ग्रिग्नार्ड रेजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रेजेंट ऑलरेडी आप जानते ही हैं RMgX। तो हमारे पास क्या है, ब्रोमोबेंजीन।
अब ब्रोमोबेंजीन के अंदर हमने क्या डाल दिया, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो मैग्नीशियम किसके साथ आ जाएगा, बेंजीन के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसको हमने फर्स्ट स्टेप क्या दे दिया यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दी तो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी एग्जाम्स के लिए। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से कि इन दिस रिएक्शन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड कि विच इज़ नोन एज ए ड्राई आइस, उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली ड्राई आइस। अब इसके अंदर 6 नंबर कि फ्रॉम एसाइल हैलाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। तो फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन है बेसिकली एसिटाइल क्लोराइड की। इस केस में हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर, एसाइल हैलाइड लेके चल रहे हैं। तो इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी तो डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू ए बेंजोइक एसिड, या फिर आप एराइल ग्रुप ले लीजिए, एसाइल ग्रुप ले लीजिए। तो इतना ही याद रखना है आपने कि जब आपने एसाइल हैलाइड लिया उसकी हाइड्रोलिसिस की तो किस में चेंज हो गया, बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब ऐसे ही हम क्या लेके चले, इसको फर्दर खोल के मैंने लिखा है इस रिएक्शन को, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या लेके चले, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, या इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब यदि इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेंगे, 2 ग्रुप ऑफ इथेनोइक एसिड के या फिर एसिटिक एसिड के। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली कि फ्रॉम एस्टर से रिएक्शन बनानी है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ए एस्टर गिव डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या देगा, डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। वाइल हमारे पास बेसिक हाइड्रोलिसिस गिव इज ए कार्बोक्सिलेट आयंस। तो हम क्या लेके चले बेसिकली बच्चों, यहाँ पर एस्टर ग्रुप लेके चले, दिस इज ए इथाइल, और ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजोइट। अब इसकी यदि हम क्या कर देते हैं, H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ से इथाइल ग्रुप बाहर निकल जाएगा और उसको फर्दर क्या मिल जाएगा, एक H। तो दिस इज ए बेंजोइक एसिड प्लस क्या निकल गया हमारे पास, इथेनॉल। सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमारे पास है मिथाइल इथेनॉइड। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसकी वाटर की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से CH3OH निकलेगा और ये कैच इसके पास चला जाएगा तो इथेनोइक एसिड प्लस क्या निकल गया, मिथेनॉल। अब यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली इसकी। तो देखिए 1 बाय 1 कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम आर कलरलेस। ये बेसिकली क्या होते हैं, कलरलेस, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वेयर इज ए हायर मेंबर क्या होंगे, बेसिकली वैक्स लाइट सॉलिड होंगे कि ड्यू टू इंक्रीज इन ए वंडरवाल इंट्रैक्शन। तो क्योंकि उनकी वंडरवाल इंट्रैक्शन क्या होगी, बेसिकली इंक्रीज होगी। सेकेंड हमारे पास कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैव ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑफ ए एल्डिहाइड। कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बेसिकली इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, एल्डिहाइड से। तो इसका रीजन क्या होगा, बेसिकली बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म इज ए स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग। जो कार्बोक्सिलिक है बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड शो करता है। बट जो कार्बोनाइल हमारे पास बेसिकली जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं, फॉर्म इज ए वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। वो बेसिकली क्या शो करेंगे, वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। थर्ड हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड हैव ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑफ ए अल्कोहल। कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी अल्कोहल। तो इसका रीजन हमारे पास यहाँ पर है RCH2OH, और यहाँ पर हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O और H। अब इस केस में देखिए हमारे पास सबसे बड़ा रीजन क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके साथ दो ऑक्सीजन एटम है, और ये हमारे पास इस केस में ओनली क्या है, अल्कोहल के केस में 1 ऑक्सीजन एटम। तो इस केस में जो R है हमारे पास प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। और ये हमारे पास जो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड की पोलैरिटी होगी, दिस इज ए लो पोलैरिटी, मतलब वीक बॉन्ड होगा। बट इन केस ऑफ ए हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो दिस इज ए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा यहाँ से ये ऑक्सीजन वाला। तो इसकी जो पोलैरिटी होगी वो स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग शो करेगी एज कम्पेयर टू दी अल्कोहल। तो ये मैंने रीजन नीचे लिख भी दिया कि पोलैरिटी ऑफ ए OH बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 4 पॉइंट इसके अंदर कि कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन एटम आर सोलेबल इन वाटर। ये 4 कहाँ तक है, सोलेबल पानी के अंदर। कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए H बॉन्ड बिटवीन दैम, तो इसके बीच में क्या बनते हैं, H बॉन्ड बनते हैं। हाउएवर हायर मेंबर आर इमिजेबल ड्यू टू इंक्रीज इन दी हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ ए हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो सिंपल वही चीज़ है कि जो हायर मेंबर होंगे बेसिकली वो इमिजेबल होंगे, पानी के अंदर सोलेबल नहीं होंगे ड्यू टू इंक्रीज इन दी हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज़ ए हाइड्रोफोबिक इन नेचर। नेक्स्ट हमारे पास 5th पॉइंट कि कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज, किसकी तरह एग्जिस्ट करता है, बेसिकली ये डाइमर इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज ए बेंजीन और CCl4।
जो हमारे पास ये क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये भी क्या है कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए डाइमर फॉर्म। डाइमर का मतलब है नॉन पोलर सोलवेंट है, सच या जे बेंजीन और CCl4। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन एसिडिक नेचर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल। अब इसकी हमने रिएक्शन करनी है बेसिकली किसके साथ, मेटल। तो हम क्या लेके चले, बेसिकली इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इन ए मेटल। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और मेटल यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास O नेगेटिव और Na पॉजिटिव और हाइड्रोजन। कि दिस रिएक्शन शोज ए कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। कि दिस रिएक्शन इज ऑल्सो शोन बाय एल्कोहल एंड फिनॉल। ये बेसिकली एल्कोहल और फिनॉल के अंदर भी रिएक्शन अक्कर होती है। सेकेंड है हमारे पास रिएक्शन विद एल्कलीस। एल्कलीस हमारे पास NaOH और KOH। तो हम क्या लेके चले, इथेनोइक एसिड प्लस NaOH। तो यहाँ से हमारे पास H रिप्लेस करेगा, यहाँ से बेसिकली Na रिप्लेस करेगा H को, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम इथेनोएट। अब दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कन्फर्म एसिडिक नेचर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस टाइप ऑफ ए रिएक्शन, बेसिकली ये रिएक्शन भी आपको कहाँ पर दिखाई देगी, फिनॉल के अंदर, बट नॉट इन एल्कोहल, बट एल्कोहल के अंदर नहीं होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाली कि रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा इस रिएक्शन के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया। कि द रिएक्शन शोज दैट इन कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेसिकली वो क्या है, एसिडिक इन नेचर। कि सच रिएक्शन आर नॉट शोन बाय ए फिनॉल एंड एल्कोहल। ये रिएक्शन बेसिकली ना तो आपको फिनॉल के केस में दिखाई देगी, ना ही आपको एल्कोहल के केस में। उसके बाद है हमारे पास कंपेयरिंग द एसिडिक नेचर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। अब इस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रेडी होता है कि बीइंग एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड शुड बी रिलीज H पॉजिटिव आयंस। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर देता है, तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सोलेट आयंस। तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सोलेट आयंस। अब इसका बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लीजिए हमारे पास कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ ऑक्सीजन, और क्या है बेसिकली H। तो यहाँ से हम H को रिप्लेस कर देते हैं, तो रिप्लेस करने से हमारे पास ऑक्सीजन सेम एज इट इज रेजोनेंस। अब रेजोनेंस ऑलरेडी आप बना सकते हो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने से यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या मिल गई, 2 इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस केस में ये वाला ऑक्सीजन ने क्या किया, यूटिलाइज किया किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। यदि फर्दर हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो इसको वापस क्या मिलेंगे, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इस केस के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बोक्साइल ग्रुप। तो देख लीजिए बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बोक्सिलेट आयंस, तो ये सेम एज इट इज रहेगा हमारे पास। अब इसकी जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखिए कि कार्बोक्सिलेट आयंस इज ए मोर स्टेबल एज इन ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देर इज ए नेगेटिव चार्ज ऑन ए, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन एटम इन वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बोक्साइल ग्रुप इज मेक इज ए अनस्टेबल। वो क्या बना देता है उसको, बेसिकली अनस्टेबल। अब इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हैंस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड विल टेंड टू रिलीज। जो कार्बोक्सिलिक एसिड ने H पॉजिटिव आयंस को रिलीज किया, गेट इज चेंज टू दी स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयंस मीन्स लाइक इज ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये भी फर्दर क्या कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो कर रहा है कि दिस इज कन्फर्म एसिडिक नेचर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से हमें क्या मिली, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर शो हो गई। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे किसका, फिनॉल का, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए फिनोक्साइड आयंस। तो ये फिनोक्साइड आयंस की हमारे पास रेजोनेंस है, ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए मोर एसिडिक देन ऑफ ए फिनॉल बिकॉज द टू रीजन। तो रीजन क्या रहेंगे, बेसिकली वो रीजन देखिए आप। नंबर 1 कि इन ए कार्बोक्सिलेट आयंस नेगेटिव चार्ज इज एट ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इन बोथ ऑफ ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या था, बेसिकली यहाँ पर क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम थी। अब इस केस में हाउएवर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए फिनोक्साइड आयंस इज ए नेगेटिव चार्ज इज ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए कार्बन एटम। ये पहला पॉइंट रहेगा। सेकेंड हमारे पास कि इन ए कार्बोक्सिलेट आयंस नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज। जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा ऑफ ए 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। हमारे पास क्या है, बेसिकली 2 ऑक्सीजन एटम हैं किस केस के अंदर, कार्बोक्सिलिक के अंदर। कि हाउएवर इन ए फिनोक्साइड आयंस इट इज़ डीलोकलाइज ओवर 1 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, उसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम और एक ही क्या है, उसके अंदर हमारे पास बेसिकली ऑक्सीजन एटम ऑन ए 3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव
कार्बन एटम। अब इस केस में एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंडक्टिव इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस इफेक्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है बेसिकली रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ए COH बॉन्ड। पहला है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए एनहाइड्राइड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद, कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ हीट कर रहे हैं, मिनरल एसिड सच एज ए सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद हमारे पास P2O5 गिव ए कोरस्पॉन्डिंग क्या दे रहा है हमारे पास, एनहाइड्राइड। तो हम किन्ने क्या लिया बेसिकली बच्चों, दो ग्रुप लिए, दो मॉलिक्यूल्स किसके लिए, इथेनोइक एसिड के, CH3C डबल बॉन्ड OH। हमने सेम दो यहाँ पर क्या लिए मॉलिक्यूल्स। अब इसको हमने H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करी तो यहाँ से हमारे पास OH और ये H, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए इथेनोइक एनहाइड्राइड, यहाँ से फॉर्मेशन आ गई। सेकंड हमारे पास है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, सेकंड वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये भी, कि कार्बोक्सिलिक एसिड गिव इज ए स्वीट स्मेलिंग एस्टर ऑन ए ट्रीटमेंट विद, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं बेसिकली, अल्कोहल के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटलिस्ट। तो हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अंदर क्या डाल दिए यहाँ पर, अल्कोहल। H पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से H और ये OH रिप्लेस हो गया तो R- बन गया। सो दिस इज ए एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद PCl5, PCl3 और SOCl2, कि दीज आर द रेजेंट कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करेंगे बेसिकली, OH ग्रुप को किस में, हमारे पास Cl ग्रुप के अंदर, एंड एसिड क्लोराइड आर फाउंड। बेसिकली क्या बनेंगे, एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन आएगी, जो आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस ईयर चैप्टर में कर चुके हैं। तो हमारे पास देख लीजिए पहली रिएक्शन किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस PCl5, तो क्या बनेगा, RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ऐसे ही हमने क्या लिया यहाँ पर, RCOH ग्रुप प्लस PCl3, तो क्या बनेगा, RCOCl प्लस H3PO3। सेम एज इट इज थाइनोइल क्लोराइड के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, RCOCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद अमोनिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुकी है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव इज ए अमोनियम साल्ट, कि विच इज़ ऑन फर्दर हीटिंग एट ए हाई टेम्परेचर गिव इज ए अमाइड। तो क्या किसकी फॉर्मेशन देगा बेसिकली, अमाइड की। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर, इथेनोइक एसिड, इसमें हमने क्या डाला, अमोनिया। अब यहाँ से हमारे पास अमोनिया अटैच हो गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ए अमोनियम एसीटेट। यदि इसको फर्दर हीट कर देते हैं तो हीट करने से हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, तो CH3CONH2, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए अमाइड ग्रुप, तो एसिटेन अमाइड, क्योंकि कार्बन दो हैं तो क्या लिखोगे, एसिटेन अमाइड। नेक्स्ट हमारे पास यदि बेंजोइक एसिड के अंदर आपने क्या डाल दिया यहाँ पर बच्चों, अमोनिया, तो इस केस में फर्दर रिएक्शन यदि करते हैं हमारे पास तो क्या बनेगा, यहाँ पर अमोनियम बेंजोएट बनेगा, मतलब NH3 भी इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास CO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। यदि इसको फर्दर हीट करते हैं तो यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजे अमाइड। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो हम क्या लेके चले यहाँ पर, बेंजीन 1,2, ये क्या बन गया, डाइओइक एसिड। अब इसमें अमोनिया डाला तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल डालोगे तो CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, तो दिस इज ए अमोनियम पैथलेट। अब इसको फर्दर हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकले, वाटर यहाँ से निकले, तो बेंजीन के ऊपर CO CH3 CO और CONH2 और CONH2, दिस इज ए पैथले एमाइड। अब यदि इसको हम फर्दर क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देते हैं और यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, अमोनिया, मतलब अमोनिया NH3 यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, ये दिस इज ए पैथले इमाइड। ये स्ट्रक्चर किसकी रहेगी, पैथले इमाइड की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग द COH ग्रुप। पहला है रिडक्शन, कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस टू, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली ये किसको रिड्यूस करेगा, प्राइमरी अल्कोहल बाय यूजिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट लाइक इज ए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हमारे पास एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर डाइबोरेन B2H6। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं तो डायरेक्ट ही क्या बनेगा हमारे पास, अल्कोहल RCH2OH। या सोडियम बोरोन हाइड्राइड को हम यूज़ नहीं करते बेसिकली, याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि सोडियम बोरोन हाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी, कि द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। पहला हमारे पास इसके अंदर है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। अब ऑल एल्कली मेटल ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो ए डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर एक्वा सॉल्यूशन एंड फॉर्म इज ए हाइड्रोकार्बन
हैविंग ए ट्वाइस द नंबर ऑफ ए कार्बन एटम प्रेजेंट इन द एल्काइल ग्रुप। अब इस केस में देखिए बच्चों, यहाँ से समझना है आपने, आर ग्रुप चेंज किस में चेंज करना है, 2RR के अंदर, मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या लेके चले, सोडियम, दिस इज ए हमारे पास इथेनॉइड, 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे, 2 मॉलिक्यूल वाटर के। अब इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए इस केस के अंदर क्या बनेगा, CH3 2 टाइम्स, तो एल्केन की फॉर्मेशन आ गई, ठीक है ना। प्लस क्या निकल रहा है, CO2, यहाँ से हमारे पास CO2 निकल गया 2 टाइम्स, प्लस क्या निकल गया 2Na, और यहाँ से OH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगी, कैथोड के ऊपर, और CO2 गैस कहाँ पर जाएगी हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर, एनोड के पास। तो एल्केन की फॉर्मेशन आ गई। सेकेंड हमारे पास इसी के अंदर है यूजिंग सोडा लाइम। अब इसके अंदर कि कार्बोक्सिलिक एसिड लूज CO2, अब ये लूज किसको कर रहा है, CO2 को, टू फॉर्म इज ए हाइड्रोकार्बन कि विच देयर सोडियम साल्ट आर हीटेड विद ए सोडियम साल्ट। अब देखिए इस केस में R पार्ट को चेंज कर रहे हैं किसके साथ, बेसिकली RH के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो हम सोडियम क्या लेके चले, इथेनॉइड, NaOH की प्रेजेंस में करते हैं, सोडा लाइम जिसे हम बेसिकली बोलेंगे, तो किस रेशियो में होगा, 3:1 के अंदर। तो क्या निकलेगा, Na2 और CO3 प्लस क्या निकल गया, मीथेन की फॉर्मेशन। तो इसके अंदर हमारे पास जो सोडा लाइम है किस रेशियो में लेना है आपने, यहाँ पर 3:1 के अंदर। MCQ क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ए सिल्वर साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक साल्ट एंड एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ए ब्रोमाइन। अब इस रिएक्शन का नाम हमारे पास नेम रिएक्शन है हांस-डिकर रिएक्शन। तो इथेनोइक एसिड लेके चले, पहला हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारे पास क्या बनेगा, सिल्वर इथेनोएट बनेगा। इसके अंदर यदि हम Br2 और CCl4 डालते हैं तो हमारे पास CH3 और इसके साथ Br और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दी हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले हैलोजिनेशन, जिसका नाम है हमारे पास हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। अब इसके अंदर एटलीस्ट क्या होना चाहिए कि इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट कराना है आपने, क्लोरीन और ब्रोमीन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉस्फोरस टू गिव इज ए अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा। तो आप इसमें क्या डालोगे, यहाँ पर क्लोरीन डालोगे या फिर ब्रोमीन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉस्फोरस। सेकेंड स्टेप में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बनेगा, CH2, यहाँ से क्या निकल गया, एक H और HCl बाहर गया, तो यहाँ पर Cl लग गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए क्लोरो एसिटिक एसिड। अब सेकेंड स्टेप में कब तक रिएक्शन प्रोसीड करोगे, जब तक ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते, और यहाँ पर क्या लगता चला जाएगा आपके पास Cl। तो ये हमारे पास सेकेंडरी बन गया इस केस के अंदर। ऐसे ही हमारे पास ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड बन गया, तो इसका रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HVZ। नेक्स्ट है हमारे पास रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड -R कि अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द कार्बोक्साइल ग्रुप एक्ट एज ए डीएक्टिवेट करेगा बेसिकली बेंजीन को, और पोजीशन कहाँ पर जाएगी, मेटा के ऊपर। कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो ए फ्रीडल क्राफ्ट। तो ये याद रखना आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है अंडरगोज नहीं करेगा किसको, फ्रीडल क्राफ्ट को। अब इसका रीजन क्या होगा, बेसिकली बिकॉज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटलिस्ट ओनली। कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करना है बेसिकली इसके अंदर, एन हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 लुईस एसिड जिसे हम कहते हैं, गेट बॉन्डेड टू ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड इस फॉर्म इज ए कॉम्प्लेक्स। तो बेंजोइक एसिड लेके चले, कंसनट्रेट H2SO4 डाला, HNO3, तो हमारे पास क्या बना, जो NO2 की पोजीशन कहाँ पर आएगी, मेटा पे, तो मेटा नाइट्रो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। ऐसे ही हम बेंजोइक एसिड लेके चले, Br2FeBr3 डाल दिया, तो इसकी पोजीशन भी कहाँ पर जाएगी, बेसिकली मेटा पोजीशन के ऊपर। अब यूजेस ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली यदि बात करें तो। पहला हमारे पास है फॉर्मिक एसिड इज़ यूज इन ए रबर एंड टेक्सटाइल डाइंग लेदर्स एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ करते हैं। सेकेंड हमारे पास एसिटिक एसिड इज़ यूज एज ए सोलवेंट इन ए फूड इंडस्ट्रीज, इट इज़ इन एक्वस सॉल्यूशन यूज इन ए विनेगर। उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला है एडिपिक एसिड इज यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए नाइलॉन 6 के अंदर यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट एस्टर ऑफ ए बेंजोइक एसिड आर यूज इन दी परफ्यूमरीज के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम बेंजोएट इज यूज इन दी फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज ए हायर फैटी एसिड आर यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सोप एंड डिटर्जेंट के अंदर इसका बेसिकली यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिटेक्शन है बेसिकली बच्चों, ये भी देखने हैं आपने। पहला हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कि एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म ए येलो ऑरेंज रेड कलर कंपाउंड विद ए 2DNP
मतलब 2 हमारे पास क्या था, डाई नाइट्रो और उसके बाद फिनाइल हाइड्रोजन। सेकेंड है हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद ए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, टू फॉर्म इज ए सॉलिड, क्या बनाएगा हमारे पास, क्रिस्टल सॉलिड की फॉर्मेशन देगा यहाँ से। नेक्स्ट है इसके अंदर बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड गिव्स इज ए सिल्वर मिरर टेस्ट और ए टोलेंट टेस्ट, बट इज ए कीटोन ये फॉर्मेशन नहीं देता, ये टेस्ट नहीं शो करता। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद इज ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी इसके अंदर बेसिकली रिलीज होगी विद ए ब्रिक एफ्लुसेंस। नेक्स्ट इसी के अंदर है बेसिकली एक एस्टर टेस्ट on reacting a carboxylic acid with alcohol in the presence of a few drop of a concentrated H2SO4, a pleasant smell fruity compound ester is known in the form। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट थे जो आपके लिए थे।